नमस्कार साथियों, नमो नमः मित्राणि। अद्य पुनः वयं मिलिताः। भगवतः ईश्वरस्य कृपा वर्तते अस्मासु, अतः वयं वारं वारं मिलामः। एवञ्च अद्य पुनः वयं व्यञ्जनसन्धिविषये पठिष्यामः। तर्हि मित्राणि, व्यञ्जनसन्धिं पठामः ततः पूर्वं बहवः जनाः किमपि किमपि लिखितवन्तः, कमेण्ट् कृतवन्तः इति। तर्हि तेषु कमेण्ट् इत्येषु यत्किमपि आसीत् यत् अपवादान् ते पठितुम् इच्छन्ति। अपवादान् अहं पाठयामि। स्वरसन्धेः बहवः अपवादाः वर्तन्ते। स्वरसंधि में अनेक अपवाद हैं साथियों, तो वो उन अपवादों को हम आज जानेंगे और साथ ही साथ हम व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि को भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आज हम अपवाद इत्यादि को हम पढ़ते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पर स्वर संधि के अपवाद यहाँ पर दिए गए हैं। स्वर संधि के अंदर अनेक अपवाद हैं, जैसे कि ये पररूप का अपवाद हुआ। पररूप संधि में होता क्या था साथियों? पररूप संधि में क्या होता था कि पर रूप हो जाता था। पहले अ अथवा आ पहले रहता था और उसके बाद में अ आ वर्णांत उपसर्ग हो और ए अथवा ओ से शुरू होने वाली धातु हो, तो फिर अ एवं आ का पर वाले वर्ण की तरह रूप हो जाना पर रूप था ना। तो ठीक उसी प्रकार अभी यहाँ पर भी दिख रहा आपको, ये उप के अंदर अ है, उप के अंदर अ है और पीछे एति यानी कि इण धातु है। इण धातु से एति ऐसा रूप बनता है, तो इण धातु है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा लिया गया है, सूत्र दिया एते धट्युत्सु, है ना। तो ये सूत्र ऐसा कहता है यहाँ पर कि जब उप उपसर्ग हो और इण धातु हो तब यहाँ पर ये वो ध्यान दीजिए, आगे इसमें अ है और ये अ जाके पीछे वाले ए में मिल जाएगा, तो ये पररूप होना चाहिए था, पर पररूप नहीं होकर, पररूप होना तो चाहिए था पर पररूप ना होकर के पररूप का ये अपवाद हो गया और यहाँ पर वृद्धि संधि लागू हो गई साथियों। क्यों? क्योंकि सूत्र कह रहा है ते ढट्युत्सु, ये सूत्र कह रहा है। इस सूत्र की वजह से यहाँ पर ये होना तो चाहिए था पररूप, पर पररूप ना होकर के क्या हो गया, ये वृद्धि संधि हो गया साथियों। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए और आगे देखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उपधन ए धते उप धातु हो, ए धातु हो, यहाँ पर दिखा है उप धातु हो, अ एवं आ वर्णांत अवर्णांत उपसर्ग हो और पीछे यदि इण धातु हो, एज धातु हो, एज धातु हो, तो इन धातुओं के रहते फिर पर रूप नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर उपधन एधते, और जितने मैंने यहाँ लिखे हैं ना, इनको रट लेना, इनको दिमाग में रखना कि नहीं ये शब्द आ जाएंगे तब वहां पर ये पररूप इत्यादि संधि नहीं होगी। वहां पर जो इसका जो अपवादात्मक जो स्वरूप में यहाँ पर संधियां लिख रहा हूं बस वही होंगी। ठीक, तो देख लीजिए, उपधन एति उपेति बनेगा। वैसे नियम के अनुसार क्या बनना चाहिए, यहाँ पर पररूप संधि होनी चाहिए थी। ठीक है, उपधन ए धते, यहाँ पर भी उपे धते ऐसा पररूप संधि होनी चाहिए थी, पर ना होकर के क्या हो गया, यहाँ पर भी ये वृद्धि संधि होगी। और उपधन एता उपेता हो गया। ठीक, अच्छा, प्रधन उह प्रउह हो गया, ये गुण का अपवाद है। प्रादु होढो ढेशेषु, प्रादु होढो ढेशेषु, प्रादु होढो ढेशेषु, इस प्रकार से यह सूत्र है। चलिए आगे, पृष्ठधन उह पृष्ठोह गुण का अपवाद है, ये गुण संधि देख लीजिए। प्र के अंदर अ है और आगे उ है, प्र और उ मिलेगा, अ और उ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर औ हो गया, यानी कि वृद्धि हो गया। था तो गुण पर वृद्धि संधि हो गया, तो गुण का ये अपवाद हो गया। ठीक, पृष्ठधन उह पृष्ठोह हो गया, विश्व उह विश्वोह और भार उह भारौह, इन सब जगह पर होना तो चाहिए था गुण संधि ना, लेकिन गुण ना होकर के क्या हो गया, वृद्धि संधि, है ना। तो गुण का ये सब क्या हो गया, अपवाद। यहाँ पर मैंने इसे किया, इसका मतलब समझना कि अपवाद है। सूत्र कौन सा है, प्रादु होढो ढेशेषु, इस प्रकार से ये सूत्र है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अथवा तो पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे कि अक्ष शब्द हो और पीछे उहीनी शब्द हो, तो यहाँ पर नियम के अनुसार तो अक्षोहीणी इस प्रकार करके गुण संधि होनी चाहिए थी, क्योंकि आगे अक्ष के अंदर अ है, पीछे उ है, अ और उ मिलकर के गुण संधि होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अक्ष शब्द है, मूल शब्द के ऊपर, उस पद के ऊपर, उस शब्द विशेष के कारण अक्ष शब्द और उहीनी शब्द जब आपस में जुड़ेगा तो अक्षौहीणी इस प्रकार से गुण का अपवाद हो जाएगा और वो वृद्धि संधि वहां लागू होगी। ठीक, तो अक्षौहीणी इस प्रकार से किया, अक्षारोहिण्याम उपसंज्ञानम, यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हुआ है। स्वर धन इरह, तो स्वैरह बनेगा। वैसे तो नियम के अनुसार यहाँ पर गुण होना चाहिए था, स्वेर एक मात्रा होनी चाहिए थी ना, आगे अ है पीछे ई है, अ ई मिलेगा तो ए होना चाहिए, पर एक गुण का अपवाद हो गया और वृद्धि संधि लागू हो रही है। क्यों? क्योंकि ये स्वादिरे स्वाद या स्वा है ना,
स्वादी रे ऋणो, ऐसा ये सूत्र है, स्वादी रे ऋणो ऐसा सूत्र ये कहता है कि स्व शब्द हो और पीछे ईर, इरीणी अथवा ईरी ऐसे शब्द हो तो वहां पर वृद्धि संधि होगी, न कि गुण संधि। ये सूत्र स्पेशल आकर के इसको निषेध कर देता, गुण को निषेध करता, होती तो गुण संधि होनी चाहिए थी। तो सूत्र ने विशेष यहाँ पर एक नियम बताया कि नहीं अब नहीं होगी, ऐसा पाणिनि भगवान ने यहाँ पर जगह जगह ऐसा लिखा है। आगे देखिए, सुख धन रीतः, जब मैं आपको वृद्धि संधि पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, है ना, कि आ, ऐ, औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है, ठीक। तो ऐ और औ के उदाहरण हमने समझे थे। मैंने आपको बताया था कि आ जो है वो अपवादात्मक स्थिति में जब कोई आएगा तब वो आ बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सुख प्लस रीतः, तो इन दोनों के बीच में आर ऐसा आदेश होगा तो सुखार्तः ऐसा रूप बना, सुख धन ऋत। नियम के अनुसार तो यहाँ गुण होना चाहिए था, ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्म ऋषि, तो यहाँ पर भी सुखर्तः ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन सुखार्तः बना। क्यों? क्योंकि गुण का अपवाद हो गया तो ये वृद्धि संधि होगी, ठीक हो गया। दुख धन ऋतः, दुखार्तः बना। इनको बताने के लिए, इन दोनों को अलग से बताने के लिए यहाँ पर सूत्र दिया है, ऋते च तृतीया समासे। जब कभी ऋत शब्द आ जाए, ध्यान देना ये ऋत शब्द है, और उससे जुड़ने वाला शब्द जब तृतीया में अंत हो रहा हो, इसका जब समास करेंगे तो तृतीया विभक्ति आती है, मतलब तृतीया तत्पुरुष समास जब आएगा और ऋत शब्द आएगा तो तब वहां पर ठीक वो अपने कौन सी वाली गुण संधि नहीं होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वो वृद्धि संधि मानी जाएगी। तो सुखर धन ऋतः, सुखेन ऋतः ऐसा अर्थ बनता है। तो सुखेन ऋतः इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है, दुखेन ऋतः इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप इतना ज्यादा टेंशन में ना रहे, मैं इसलिए बता रहा हूं साथियों क्योंकि आपने प्रश्न पूछे थे तो उनका उत्तर देना भी मेरा एक परम कर्तव्य बनता है। यदि आपको किसी को ऐसा लगा कि सर बहुत कठिन है तो ज़्यादा कठिनता का स्तर आप ना समझे, कोई दिक्कत नहीं। जिसको कठिन लग रहा है उनके लिए ये चीज़ है नहीं, क्योंकि मुश्किल से एक प्रश्न आएगा यहाँ से, अगर बाई चांस उसकी इच्छा होगी और ऐसा लगा उसको कि नहीं डालना चाहिए, बहुत ही हार्ड लेवल यदि पेपर का बनाता है तब जाके कहीं डालेगा, अन्यथा अपवाद पूछता नहीं है। पर फिर भी आपकी जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा का उत्तर देना मैं शिक्षक हूँ, मेरा परम दायित्व है, इस वजह से मैं आपको यह बता रहा हूँ। चलिए ठीक हो गया। दुखेन ऋतः तृतीया समास हो, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाए, ऋत शब्द आ जाए तो उन शब्दों के साथ में हमेशा ये गुण संधि नहीं होकर के वृद्धि संधि हो जाएगी साथियों। ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया। ऐसे कैसे आगे एक और सूत्र है, प्रवत्सर कंबल वसनो दशारणाम ऋणे। ऐसा कहता है कि प्र उपसर्ग हो और प्र, ये ऐसे शब्द है यहाँ पर, प्र उपसर्ग हो, वत्सर शब्द हो, कंबल हो, वसन हो और दश हो और ऋण शब्द हो, इनके साथ में जब जब भी ऋण शब्द का, है ना, कौन कौन शब्द, प्र, वत्सर, कंबल, वसन, दश और ऋण, इन शब्दों का जब कभी भी ऋण शब्द के साथ संधि होगी तो हमेशा यहाँ पर ये कौन सी संधि हो जाएगी, प्रारणम, इस प्रकार से करके यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, ना कि गुण संधि। ये सब के सब गुण के अपवाद हैं। देख लीजिए, प्रधन ऋणम, ब्रह्मधन ऋषि, जो ब्रह्म ऋषि, तो प्रधन ऋणम, प्ररणम ऐसा होना चाहिए था, पर ना होकर के क्या हो गया, वृद्धि हो गया और प्रारणम ऐसा रूप बन गया, क्योंकि प्र उपसर्ग है और ऋण ऋण शब्द का प्र के साथ जब भी मिलन होगा वृद्धि होगा, नियम। ठीक है, वत्सर शब्द और ऋण शब्द मिलेगा तो ये हो जाएगा, ये सब शब्द लिख दिए आगे और लास्ट में ऋणे ऐसा लिख दिया। जब ऋण शब्द के साथ प्र, वत्सर, कंबल, वसन, दश और ऋण, इन शब्दों का ऋण शब्द के साथ जब भी मिलन होगा वहां पर वृद्धि संधि होगी साथियों। तो देख लिया है, कंबल धन ऋणम कंबलारणम, वसन ऋणम वसनारणम और दशन धन ऋण दशारण और ऋण धन ऋणम ऋणारणम। ठीक हो गया। अब एक और उदाहरण, या वृद्धि संधि आर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बताया गया गुण का यह भी अपवाद है, उपसर्गात धृति धातु, आगे यदि कोई उपसर्ग हो, है ना, उपसर्ग हो, आगे उपसर्ग हो और पीछे धृति धातु, यदि कोई धातु हो और वो री धातु हो, री से शुरू होने वाली धातु हो। ठीक, उपसर्गात रीति धातु, रीति यानी मैंने आपके री शब्द के अंदर सप्तमी विभक्ति, रीत शब्द के अंदर सप्तमी लगाई, यानी कि पीछे जब कभी भी कोई उपसर्ग हो, आगे कोई उपसर्ग हो और ये लिखा उपसर्गात रीति धातु, उपसर्ग के बाद यदि री शब्द हो, धातु वाला री शब्द हो, कोई ना कोई आगे उपसर्ग हो और उपसर्ग के बाद री से शुरू होने वाली कोई धातु हो, तब वहां पर वह गुण संधि ना होकर के वृद्धि संधि हो जाएगी। ऐसा यह उपसर्गात ऋति धातु ये कहता है, ध्यान दीजिए। तो प्रधन ऋक्षति प्रार्थति बना, उपधन ऋक्षति उपार्थति, ऐसा रूप बन गया। ठीक हो गया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये उदाहरण हमने सारा के साथ समझ लिए। अब पररूप संधि के कुछ उदाहरण साथियों मैं आपके सामने यहाँ पर
लिखा है, देख लीजिएगा। पररूप संधि के अंदर और भी कुछ उदाहरण है, देख लीजिएगा। एक सूत्र है यहाँ पर, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। पररूप कहाँ होता है? जैसे प्रधन एजते प्रेजते बनाया, प्रधन औषधि प्रोषधि बनाया, उपधन औषधि उपोषधि बनाया ना। और आगे वाला अ अथवा आ जो था वो पीछे वाले पराधन एल यति परेल यति बना ना। तो आगे वाला अ एवं आ होगा, वो पीछे वाले वर्ण में ए ओ में मिल जाएगा, पररूप हो जाएगा। ठीक, तो पररूप संधि में ऐसा एक वार्तिक लिखा है, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंध्वादिषु, शकंधु आदिषु, अर्थात शकंधु एक गण है। जिस प्रकार पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, उसमें अलग अलग प्रकरण बनाए हैं। संधि एक प्रकरण हो गया, समास एक प्रकरण, ऐसे कैसे शकंधु आदि एक गण है। क्या है? शकंधु एक गण है। उस गण में पठित जितने भी शब्द हैं उन सब में पररूप संधि हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ में आ गया। वैसे शक धन अंधु, क के अंदर अ है, पीछे भी अ है, दोनों अ मिलके शकांधु होना चाहिए था। वृद्धि क्षमता दीर्घ संधि होनी चाहिए थी, अ मिलेगा तो दीर्घ हो जाता, आ हो जाता चाहिए था, पर अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शक और अंधु, कर्क अंधु, कुल और टा, है ना, ये सारे शब्द है। शकंधु, करकंधु, कुलटा, हलीशा, लांगलिशा और मनीषा और पतंजलि, सीमंत, सारंग, मार्तंड, अश्मंतक, ये सारे शब्द शकंधु आदि गण में, शकंधु एक गण है ना। अष्टाध्याय में एक गण का नाम लिया, जैसे नहीं देते कि ये जैसे भवादि गण है, ये अदादि गण है, इसमें ये धातुएं होंगी, है ना, ये तद्धित प्रकरण है, सब अलग अलग प्रकरण है। उसी प्रकार यहाँ पर भी शकंधु आदि एक गण है, और उस गण में पठित जितने भी शब्द हैं उन सब में पररूप संधि होगी साथियों। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो देख लीजिए, शकधन अंधु शकंधु बना, कर्कंधु कर्कधन अंधु करकंधु, करकांधु नहीं हुआ, गुण वृद्धि क्या बताऊं, दीर्घ संधि नहीं हुई, अ मिलके तो दीर्घ होना चाहिए पर नहीं हुआ। कुल धन टा कुलटा बना, हल धन ईशा हलीशा, लांगल धन ईशा लांगलीशा, मनस धन ईशा मनीषा, पतत धन अंजलि पतंजलि, सीम धन अंत सीमांत होना चाहिए था ना, लेकिन अब नहीं हुआ, सीमंत हो गया। सार धन अंग सारंग बना, सारंग नहीं बना, सारंग बना। मार्त धन अंड मार्तंड बना, और अश्मधन अंतक अश्मंतक, इस प्रकार से रूप बना है साथियों। ठीक हो गया, चलिए। हाँ, अभी परीक्षा में ध्यान रखना, ये जस्व संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है? ये जस्व संधि का अपवाद है। किसका? जस्व संधि है ना, जस्व संधि, उसका अपवाद है। क्या पतत के अंदर त है, वो क्या है? झल वर्ण है, उसको द होना चाहिए था पर अब नहीं हुआ, और पतंजलि, इस प्रकार से ये सा रूप बन गया। इसके अंदर अंतिम जो अत है उसकी टी संज्ञा होती है, अचोन्त्यादि टी, ऐसा सूत्र है। ज्यादा अंदर गहराई में ना जाकर के ऊपर ऊपर मोटी मोटी बात बता रहा हूं साथियों, आप ध्यान रखिएगा। ये टी संज्ञक सारे के सारे हैं, इस वजह से इनमें पररूप संधि होगी साथियों। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, आपको सारे के सारे मैंने ये सब चीजें बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों व्यंजन संधि की तरफ। साथियों, व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब कभी भी व्यंजन से स्वर जुड़े व्यंजन संधि होगी, स्वर से व्यंजन जुड़े व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन से व्यंजन संधि जुड़े तो व्यंजन से व्यंजन वर्ण जुड़े तो व्यंजन संधि ही होगी। अर्थात प्लस के पहले यदि व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, प्लस के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, और दोनों प्लस से पहले और बाद में दोनों में व्यंजन आए तब भी व्यंजन संधि। अर्थात व्यंजन दिख जाए तो व्यंजन संधि होगी होगी। चलिए, इसको देख लीजिए। व्यंजन संधि में हम कुछ प्रमुख इतनी संधियों को पढ़ेंगे, वैसे तो और भी हैं, परंतु मैं वो सारे मोस्ट पढ़ा दूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सारी चीजें जो कि कभी परीक्षा में पूछता नहीं है, बहुत ही क्लिष्टता का स्तर है। अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ है ना, अष्टाध्याय में बहुत कुछ है ना, तो अंदर तो बहुत कुछ है, पर वहां ना जाकर के जो मूल जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी ऐसा नहीं, मैंने बहुत सी चीजें आपको दी है ना, इसमें भी मैंने बहुत सी चीजें आपको दी है। तो जो मूल जो यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्, जिस प्रकार हंस दूध और पानी में से दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है, वैसे वैसे मैं भी आपको वो दूध और मलाई चीजें दे दूंगा। चलिए साथियों, जस्व संधि को भी हम समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर है कि जस्व संधि यहाँ पर लिखी गई है साथियों। अब इसके अंदर एक सूत्र दिया, देखिए पाणिनि भगवान ने किसी भी चीज को बताने के लिए क्या दिया है साथियों? सूत्र दिया है। क्या दिया है? सूत्र दिया है। तो उस सूत्र को पढ़ने, उस सूत्र से हम सारी चीजें निकालते हैं। अभी जस्व संधि को बताने के लिए पाणिनि भगवान ने एक छोटा सा सूत्र दे दिया, झलाम जशोवंते। आपको सूत्र याद कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, इस सूत्र से मैं सारी रामायण अभी यहाँ निकालूंगा, और उस रामायण को याद कर लें,
ठीक, बहुत कुछ यहाँ पर लिखूंगा मतलब। तो या तो उस पूरे वृत्तांत को याद करें या फिर एक छोटा सा सूत्र याद करें। सरल क्या है, वृत्तांत याद करना सरल है कि छोटा सा सूत्र झलाम झुशोंते याद करना सरल है? मेरे ख्याल से तो झलाम झुशोंते याद करना बहुत सरल है। फिर वृत्तांत तो आप जितना चाहे उतनी टीका लिख दे, पूरी पूरी किताब भर के वृत्तांत लिख दे, पूरी किताब भर के उदाहरण लिख दे, पूरे संसार में जितने भी पुराण इतिहास साहित्य में सब सारी पुस्तकें ले आए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ के कर दे। लेकिन यदि आप कंटेंट समझ गए, कहना क्या चाह रहा है वो यदि समझ गए, ये झलाम झुशोंते सूत्र को समझ गए, तो बाकी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा साथियों। ठीक है, मैंने आपको सबसे शुरू में एक बात बताई थी कि यदि आपने माहेश्वर सूत्र याद कर लिया, प्रत्याहार बनाना सीख लिया और क्या कहते हैं उच्चारण स्थान इत्यादि को पढ़ लिया, तो मेरा वादा है आपसे संधि में कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। संधि समास कारक आगे से आगे आपको ऑटोमेटिक आ जाए, सूत्र को आप समझने लग जाएंगे, क्योंकि प्रत्याहार और बहुत ही सरल साथियों। भगवान पाणिनि ने इस संसार के समस्त शब्दों को, अरबों खरबों शब्दों को एक सिर्फ 4000 सूत्रों में बांट के रख दिया। 4000 सूत्रों में सिद्ध करके बता दिया कि 4000 सूत्र याद कर लो, 4000 सूत्रों में इस संसार के समस्त अरबों खरबों शब्द आपको आ जाएंगे। तो कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने बस झलाम झुशोंते कह के बहुत बड़ी बात कह दी। कैसे कह दी मैं बताता हूँ। झल को जश हो जाए, पहले तो पता करो कि झल क्या है। क्या है झल? तो झल क्या है? तो साथियों झल एक प्रत्याहार है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये झल जो है वो एक प्रत्याहार है। अब आप मुझे बताएं झल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? झल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? झ से शुरू करके, है ना, झभय के झ से शुरू करके हल के ल तक, है ना। तो झभय के झ से शुरू करेंगे तो क्या बनेगा देख लीजिए, यहाँ पर मैं बना के आपको बता रहा हूँ। क्या क्या आएगा? झ भ, यहाँ को गिनेंगे नहीं क्योंकि वो संज्ञक है, चला गया, शुरू से हमने पढ़ा है। ठीक, झभय, ठीक है, ज भ, यहाँ को गिनेंगे जभय, फिर घ ढ ध, अशा को गिनेंगे नहीं, गढ़धश, फिर ज ब ग ड़ द, अशा को गिनेंगे नहीं, जब गढ़दश, फिर ह ह छ ह थ च ट त, अब वो को गिनेंगे नहीं, खप चटा तो चटताओ, फिर क प और य को गिनेंगे नहीं, फिर श स और र को गिनेंगे नहीं, और फिर पीछे आ गया ह और ल को गिनेंगे नहीं। इतने वर्ण आपको कहीं दिखे तो इनके स्थान पर आपको जश कर देना है। और जश का मतलब ये होता है साथियों कि जश प्रत्याहार। क्या होता है? जश प्रत्याहार। अब जश प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं देख लीजिए। जश प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं, ज ब ग ड़ द, ये वर्ण। जब कभी भी आपको ये झल दिखे तो आपको जश कर देना है। सरल है कि नहीं? ये कहाँ है? जश तो संधि का नियम मतलब ही होता है जश होना। ठीक हो गया, जश होना ही जश तो संधि है। ठीक हो गया। चलिए, तो अभी आपको इसको मैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से जमा के आपको फिर से बता देता हूँ। देख लीजिएगा, ऐसे इस प्रकार हम जमा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा लिखा है, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर समझा देता हूँ। देख लीजिएगा, यहाँ पर बढ़िया तरीके से कंटेंट में आपको बता रहा हूँ कि झल क्या है। तो सर्वप्रथम मैं आपको झल लिख के बताता हूँ कि झल को हम यदि इस प्रकार लिखें तो सर्वप्रथम देखिए, इन वर्णों से हम ढूंढ के निकाले तो देख लीजिएगा आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। हाँ, देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, च ट त, है ना। यहाँ पर देख लीजिए ये क प, च ट त क प, ये वर्ग का पहला अक्षर है ना। तो ये वर्ग का क्या हो गया? वर्ग का पहला अक्षर हो गया। उसके बाद देखना ख फ छ ठ थ, ये वर्ग का दूसरा अक्षर है। क वर्ग का दूसरा अक्षर ख हो गया। फिर प वर्ग का प और फ ये हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा अक्षर है। ठीक, अब तीसरा अक्षर ज ब ग ड़ द, ये तीसरा अक्षर है वर्ग का। वर्ग समझे हैं? स्पर्श वर्ण हमने सबसे पहले पढ़े थे। वर्गीय व्यंजनों में हमने बांटा था, क ख ग घ च छ ज ट ठ ड ढ, इस प्रकार हमने पहले पढ़ा था। ठीक हो गया। तो चलिए देख लीजिए। हाँ, कोई पूछ रहा है सर कौन सा टॉपिक है? ये व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं भाई सब हम। ठीक है, तो ये तीसरा वर्ण भी हो गया, वर्ग का तीसरा वर्ण। ये 1 2 3 4 और 5, ये ज भ घ ढ ध, ये वर्ग के चौथे अक्षर हैं, तो चौथा अक्षर भी हो गया। पंचम अक्षर को छोड़ दिया और यहाँ से ले लिया ह को, ह और श श स, यानी कि ऊष्म व्यंजन सारे आ गए। ठीक है, तो क्या हो गया? ह और श स और ये ह हो गया, श श स ह। ठीक, इस प्रकार से सारे सारे हो गए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जब कभी भी क ख ग घ, क ख ग घ और उनके साथ में आपको ये, अच्छा, क ख ग घ आपको दिखे
और उसके साथ में ये ह दिखे, क्योंकि क ख ग का उच्चारण स्थान क्या है, ह है। जब कभी आपको क ख ग घ दिखे, अथवा और उसके बाद में यहाँ पर लिख दूं मैं, है ना, वर्ग के 4 अक्षर और श ह और श श स ह, ना, ह और श श श, ये सारे वर्ण आ गए। तो च, छ, ज, झ, यहाँ को गिनेंगे नहीं क्योंकि उसको लिखा ही नहीं गया है ना, झल में यह नहीं आता है, ठीक है। झ और आगे लिख दिया, इनके साथ में श लिख देंगे क्योंकि श का उच्चारण स्थान च वर्ग के साथ में गिना जाता है। फिर आगे हम कर देंगे ट, ठ, ड, ढ, और अण को गिनेंगे नहीं, उसके साथ में हम क्या कर देंगे, ये मूर्धन्य वाला शकार कर देंगे। उसके बाद में ट और त, थ, द, ध, और उनके साथ में हम कर देंगे ये दंत्य वाले सकार को कर देंगे। ठीक हो गया, चारों चार ये आगे। तो ऐसा जब कभी भी आप, ये क्या हो गया, और प रह गया पवर्ग, तो प और फ और ब और भ, ये अक्षर आ गए। तो जब कभी भी आपको क ख ग घ ह दिखे तो इनके स्थान पर इन 5 में से कोई एक अक्षर करना है। वो कौन सा अक्षर आप करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, क ख ग घ ह की जगह पर इन 5 में से वही अक्षर होगा जो इनके उच्चारण स्थान से संबंध रखता हो, निकटता, वर्णों में अत्यंत निकटता हो, उसी को संधि कहा जाता है साथियों। वर्णों में अत्यंत निकटता हो उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो देख लीजिएगा, अब ये क ख ग घ और ह से ह किस वर्ग के हैं, क्षमता हूं, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है, क ख ग घ ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो इन 5 वर्णों में से कंठ वाला कौन सा है, इसको ढूंढो और वही वहां पर होगा। इन 5 में से ये ग ही ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो यहां पर ये ग हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो जब कभी भी आपको क ख ग घ और ह दिखे तो आपको उनके स्थान पर ग कर देना है, आगे पीछे कुछ हो ना हो नहीं देखना, बस ग कर देना है एक बार तो। और च छ ज और श ये दिख जाए तो इनके स्थान पर आपको, इनमें च का उच्चारण स्थान क्या है, इस वर्ग का च छ ज और श का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो इनमें से तालु वाला वर्ण कौन सा है, ज है, ये रहा। तो ज को हम कर देंगे, अर्थात ये तीसरे वर्ण है, क्या है, वर्ग के तीसरे वर्ण। जब कभी भी आपको वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श श स दिखे तो उनके स्थान पर आपको उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देना है, या तो ऐसे रट लो, या फिर झल दिखे तो जश कर देना, या तो ऐसे रट लो, या फिर ये सारे वर्ण दिखे तो कौन सा उच्चारण स्थान है उसके हिसाब से आप रख देना, चाहो तो ऐसे रट लो। ठीक है, कई सारी चीजें हैं। ये टठ ड और श दिख जाए तो आपको ड कर देना है, क्योंकि टठ ड का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है, और इनमें से इन 5 में से भी मूर्धा वाला सिर्फ ड ही है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर है। देख लीजिए, तवर्ग का तीसरा अक्षर ये द हो जाएगा, और यहाँ पर पवर्ग का तीसरा अक्षर ब हो जाएगा। जब कभी भी, अभी बस इतनी बात है, और बाकी सबको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ। चलिए ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, अभी देख लीजिएगा, हो गया। अब आपको बहुत सरल पड़ेगा, देख लीजिए कि क्या है, झल, ये सब क्या है, ये सब साथी झल है, और ये क्या है, ये जश है। तो झल को जश हो जाए, लिखा है झल को जश हो जाए, लेकिन क्रम से हो, कैसे हो, उच्चारण स्थान पर आधारित होगा वो, मैंने आपको पहले बताया, पहले ही सिखाया है। हाँ, रटने से नहीं आने वाली, सब समझने वाली बात है, समझ के बहुत अच्छा कर पाएंगे साथियों आप। मैं समझाने के लिए आया हूं, रटना ही है तो किताबों में लिखा है, रट लीजिए। मैं यहां पर आपके सामने समझाने के लिए आया हूं। यदि आपको मैं कई तरीके से, आप झलाम जशोंते रट लो, जल को जश हो जाए, जो झल प्रत्याहार में ये सारी चीजें हैं उनको जश हो जाएगा, और उच्चारण स्थान से संबंधित है सारी चीजें। वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, कवर्ग का तीसरा अक्षर ग है वो हो जाएगा, चवर्ग का तीसरा अक्षर, क्योंकि ये ग ज ड द ब यही चीजें जश प्रत्याहार में आती है। पाणिनि ने इनको बहुत अच्छे से सजाया है, हमें उसको समझने की आवश्यकता है। दिल से आप समझेंगे आपको बहुत मजा आएगा साथियों। संधि बहुत सरल है, और हम क्या है, उसको रटते हैं, किताबों में, गाइडों में रटते हैं, समझ में नहीं आता है तो नहीं आएगा ना। ये समझने वाला विषय है, कितना बढ़िया विषय है। ध्यान दीजिए कि क ख ग घ लिखे ग कर देना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं उदाहरण देता हूँ, सबसे पहले आपको ऐसे दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जगत धन ईश, जगत धन ईश। अब जगत धन ईश जब मैंने यहाँ पर लिख रहा हूं तो इसमें सबसे सर्वप्रथम क्या आएगा, देख लीजिएगा, ये आगे तो दिख रहा है। अब ये तो क्या है, ये झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता, ये झल के अंदर, ये इनमें से कहीं तो दिख रहा है आपको, हाँ गुरुजी दिख रहा है, ये रहा तो वर्ग में तो आता है, मतलब ये तो है वो क्या है, झल है। तो झल को क्या करना है, हमें जश करना है। ये वाला स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना, चाहो तो ऐसा ध्यान रखो, या चाहो तो ये झलाम जशोंते याद रखो, झल को जश हो जाए,
झल को जश हो जाए। ये झल में तो आता है, इसको जश कर देंगे, अर्थात तो थ द ध और स में से कोई वर्ण आपको दिखे तो आपको उसका तीसरा वर्ण द कर देना है। अच्छा, ये तो है वो झल है, और जश है वो ये ग ज जब गड़ द, ये क्या है, ये जश है। तो अभी आपको तो दिख गया, अभी तो है वो तो का उच्चारण स्थान क्या है, त का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो जब गड़ द में उच्चारण स्थान दंत वाला कौन सा है, तो द ही हो सकता है, तीसरा वर्ण, तो द कर देंगे। तो जगत है ना, तो जगत के स्थान पर हम क्या कर देंगे, अब द कर देंगे। आगे स्वर आ रहा है, ध्यान देना, आगे कोई स्वर आ रहा है तब भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पतंजलि की बात अलग है, वो पूर्व रूप में हमने पढ़ लिया है, क्योंकि वो शकंद्वादिषु गण में पठित शब्द है, इस वजह से पतंजलि के अंदर पूर्व रूप संधि होगी, यहाँ वो नियम लागू नहीं होगा। ठीक, जगत धन ईशः कर दिया, क्या कर दिया साथियों, जगत धन ईशः। जब ये जुड़ेगा आधे दम ही मिलेगा तो दी बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो जगदीशः ऐसा यह रूप हो जाएगा। बहुत सरल है कि नहीं ना। इसी प्रकार से और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, इसी प्रकार से यदि मैं एक और उदाहरण आपको यहाँ पर दूं, देख लीजिए आप, यहां दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि वाक धन ईशः, वाक धन ईशः आपको मैं बता रहा हूं। अब क है, अब यहाँ पर क आ रहा है, देखिए क है वो झल में आता है कि नहीं आता है, हाँ गुरुजी आता है, ये रहा क में झल प्रत्याहार में क आ रहा है। अच्छा, क आएगा तो करना क्या है, उसके स्थान पर ग कर देना है। ठीक, तो क के स्थान पर ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाग, क के स्थान पर ग करे, वाग हो गया, और आगे ईशः था। जब इसको जोड़ेंगे तो ऐसे रूप नहीं हो जाएगा, वागीशः ऐसा नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ, है ना, बनेगा ना वागीशः ऐसा। हाँ, कवि, कविशः, कपीशः, है ना, रविशः, इस प्रकार से करके वागीशः में भी कहीं आप दीर्घ संधि मत कर देना। ठीक है, वागीशः के अंदर वाग धन ईशः, इस प्रकार से करके इसके अंदर जश्त संधि है साथियों, जश होना ही जश्त संधि है। झल को जश हो जाए, जश्त हो जाए, जश्त हो गया। जैसे नहीं होता है, मनुष्य होना मनुष्यत्व है ना, स्त्री होना स्त्रीत्व है, पुरुष होना पुरुषत्व है, उसी प्रकार जश होना जश्त्व है। समझ में आ रहा आप लोगों को, बहुत सरल है साथियों, संधि के नाम से पता चल रहा है जश हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जश क्या है ये समझने के लिए मैंने आपको प्रत्याहार सिखाया है। जश एक प्रत्याहार है, ठीक है, और उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी संधि के अंदर और अन्य कई सारे उदाहरण मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। अभी हम कई सारे उदाहरण और भी हम देखेंगे साथियों, ठीक है। अभी देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूँ, दिक धन अंबरह, दिक धन अंबरह, तो क्या बनेगा, ये क है उसको ग हो जाएगा, ठीक, तो क को ग हो जाएगा और अंबर में मिल जाएगा तो दिगंबरह ऐसा यह रूप हो जाएगा। दिगंबरह ऐसा नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यदि कर दिया जाए कि सुप धन अंतः, आपको एक और तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। अब सुप के अंदर प है तो आगे प है, उसी प वर्ग का प जो भी वर्ग दिख जाए आगे, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देना, वही जश है। ठीक है, वर्ग के तीसरे अक्षर क्या है, जश है, तो प वर्ग का तीसरा अक्षर प फ ब, तो बस ब कर देंगे। ठीक, तो सु और प के स्थान पर ब कर दिया, और ब के अंदर ये अ जुड़ जाएगा, तो सुबंत, ये आधा था ना इस वजह से, तो सुबंत ऐसा रूप बन जाएगा। समझ में आ गया है ना। अच्छा, तो ये चीज होगी, बस कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से ये टिप कर दिया जाए, टिप धन अंतः करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ना, प के स्थान पर दो ब हो जाएगा तो तिबंतः बन जाएगा। समझ में आ गया लोग साथियों, आपको सबको समझ में आ रहा है। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट इत्यादि भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब कर सकते हैं, बहुत ही सरल है साथियों, बहुत ही सरल है। हाँ, इसी प्रकार से यदि यहां देख लिया जाए कि अच धन आदि, अच धन आदि, अब च है, अब च है वो झल में आता है, देख लीजिए आप, च है वो किस में आता है, ये झल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, च है वो झल में आ रहा है, तो च के स्थान पर हम क्या करेंगे, ज कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, क्या कर देंगे, अज धन आदि ही कर दिया। ठीक, ये दोनों जब जुड़ेगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा, अजादि, आजादी ऐसा बन जाएगा रूप। ठीक हो गया, समझ में आ गया। चलिए, इसी प्रकार अन्य कई सारे आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि हाँ, इसी प्रकार ये करें तो जगत धन धाता, जगत धन धाता। अच्छा, पीछे क्या है वो नहीं देखना, अब तक यहाँ पर ये आजादी, अंतः, ये दिगंबरन, इन सब में अ आ रहा था, यानी कोई स्वर आ रहा था, अब आगे यहाँ पर ध आ गया, उससे कोई लेना देना नहीं, हमको तो झल दिखे तो जश कर देना है।
बस इतनी सी गणित है। अब जगह त को हम द कर देंगे, जगह ठीक है आधा है और धाता तो जगत धाता, ऐसा ये रूप हो जाएगा। ठीक, एज इट इज बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि आपको टेलीग्राम पर सारी चीजें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। चलिए इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं। ककुभ धन गामी, ककुभ धन गामी। अब इसको क्या बनेगा, भ कौन सा वर्ग में आता है, ब है वह पवर्ग में आता है, तो पवर्ग का तीसरा अक्षर हमें करना है, तो कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, ककु, अच्छा भ के स्थान वो हो जाएगा ककुब और गामी पीछे था ही। ठीक, जब जुड़ेगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा कि ककुब गामी, ककुब गामी, ऐसा रूप बन गया। ठीक हो गया, बहुत ही सरल है साथियों, आप जानबूझ के इसको कठिन ना बनाएं। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपको उसको बनाना है, बना देंगे आप लोग, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, इतने उदाहरण आपके लिए यहाँ पर काफी हो गए हैं। आगे और हम समझेंगे, अन्य उदाहरणों की तरफ जाएंगे और देखते हैं। हम देख लीजिए आगे, और हम एक संधि को पढ़ते हैं जिसका नाम है श्चुत्व संधि। क्या हो जाएगा, श्चुत्व संधि। एक बात मैं आपको बता दूं साथियों, मनुष्य होना मनुष्यत्व है, पशु होना पशुत्व है, पुरुष होना पुरुषत्व है, नारी होना नारीत्व है, उसी प्रकार श्चु होना श्चुत्व है। श्चु होना क्या है, श्चुत्व है। बहुत ही सरल है, देखिए मैं आपको यहां पर सिखाता हूं कि क्या हो जाएगा। ये स और तवर्ग, तवर्ग यानी कि त, फ, द, ध और न, इसको श्चु हो जाएगा, श्चु हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, श एवं चवर्ग, चवर्ग हो जाए। ठीक है, इसको मैं भी आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूं, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, जब अभी देखिए यहां पर मैं आपको इसको समझाता हूं, थोड़े तरीके से समझाता हूं, देख लीजिए। आपको यह आता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि स और तवर्ग के स्थान पर श और चवर्ग हो जाए, पर होगा कैसे, मैं आपको थोड़ा सूत्र से निकाल के बताता हूं। ठीक है साथियों, बताओ ना। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या था, ये 100 आधा लिखा है, इसका मतलब आधा 100 तो हो गया, इसकी बात खत्म, ये तो होगा ही होगा। ठीक, और ये ऐसा लिखा है 100 और तथा न को श और च हो जाए, कब हो जाए कि श और चवर्ग का योग आए, तो चवर्ग का योग होने पर, और चौवर्ग का योग होने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 100 तो होगा ही होगा। अब तो कैसे हुआ, जिस प्रकार गुरु शब्द के क्षमता, गुरु शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन में गुरोह बनता है, आपको पता है ये बात, गुरोह बनता है। भानु शब्द के षष्ठी एक वचन में भानोह बनता है, पता है आपको ये बात, नहीं पता तो देख लो, आज जान लो। ठीक है, साधु शब्द के षष्ठी एक वचन में साधोह रूप बनता है, क्या बनता है, साधोह। तो बताइए, इसमें रू का ही तो रो हुआ है, इसमें नू का नोह हो गया, इसमें धू का दोह हो गया। उसी प्रकार तू शब्द के षष्ठी एक वचन में तोह रूप बनता है, क्या बनता है, तोह। तो ध्यान देना, ये ऐसा किया है पाणिनि ने कि स और तू ऐसा था, इसको पाणिनि ने तोह बना दिया, क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगाई तू शब्द के अंदर। अच्छा, अब तू शब्द था, ये तोह दिख रहा, वो क्या है, तू है, और तू का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया है, त थ द ध और न है ना। पाणिनि जब कभी भी तथ द न बोलना होता, वो तू बोल के रह जाते। ठीक है, तो अभी आपको पता चलेगा कि तू का मतलब तथ द न हुआ, यानी कि ये सिद्ध हो गया कि स एवं, बताऊं यहां पर मैं अच्छे से लिखता हूं कि स्तो का मतलब क्या हो गया, स्तो का मतलब हो गया स एवं त थ द ध और ये न, ये हो गया, ये हुआ ना। स्तो का मतलब क्या हो गया, स और त थ द ध न हो गया। ठीक है, जब कभी भी आपको स और त थ द ध न दिखे तो आपको क्या कर देना है, श्चु कर देना है। इधर लिखा है स्तोह श्चुः, क्या लिखा है, स्तोह श्चुः, स्तोह दिखे श्चु कर देना है, स और तवर्ग के स्थान पर श और चवर्ग कर देना है। ठीक, कैसे देख लीजिए, श्चु हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, श्चु हो जाएगा।
ष्टु का मतलब क्या हुआ, श और च वर्ग, ठीक है। ष्टु का मतलब क्या हुआ, श और क्या हो गया, च, फिर छ, च छ, फिर च छ ज, और ये झ, च छ ज झ, और च छ ज झ य, ठीक हो गया। ये सब आधे आधे होंगे साथियों, क्या होंगे, आधे आधे, ठीक है। व्यंजन आधा रहता है इस वजह से, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया। अभी ये रामायण, इसको अपना समझे बस, मैं तो आपको सिखा सूत्र कैसे बना ये बता रहा था बस, ठीक है। चलिए अभी इसको हम आगे देखते हैं, बढ़ते हैं, देख लीजिएगा, ठीक। अभी स्तो हो और स और तथ ददन को आपको श और तथ ज में बदल देना है। जब कभी भी आपको स दिखे आपको उसको श कर देना है, जब कभी भी त दिखे तो आपको च कर देना, थ दिखे तो छ कर देना, द दिखे तो ज कर देना, ध दिखे तो झ कर देना, न दिखे तो य कर देना। कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन करने के लिए एक और कंडीशन है। स को श कर देना आंख मूंद के, पर एक चीज और देख लेना आप, कहीं उसके पीछे चू तो नहीं आ रहा, चुना का योग तो नहीं आ रहा। चुना का मतलब छ और यही वाला च छ ज झ य। अगर इन 6 अक्षर में से कोई अक्षर आ रहा है, स के बाद में इन 6 में से कोई भी अक्षर आ जाए, हम स के स्थान पर श कर देंगे। हाँ अच्छा, बाद में आए चाहे पहले आए, कहीं भी आ जाए, स को पकड़ के हम श बना देंगे तब जब श और च छ ज झ दिखे तब। मतलब स अगर इनके साथ में कहीं भी आ गया, आगे आए कि पीछे आए, प्लस से पहले आए कि बाद में आए, सूत्र ऐसा कह रहा है कि स्तोह ष्टुना ष्टुः, स और तवर्ग को श और चवर्ग हो जाए जब कभी भी स और तवर्ग श चवर्ग के साथ दिखेगा तब। उदाहरण बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा साथियों, ठीक हो गया। चलिए अभी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको इसको बताता हूं। ध्यान दे दीजिएगा साथियों आप सभी लोग। इधर एक उदाहरण मैं आपको लिख रहा हूं कि रामस धन चिनोति, रामस धन चिनोति। अब ये कैसे बनेगा साथियों, देखना। अभी आपको 100 दिख रहा है, जो ये स्तोह में 100 आता है, 100 और तथा ददनों में से क्या आ रहा है, देखिए 100 आ रहा है। अभी पीछे आपको क्या दिख रहा है, तो ये 6 में से कोई भी अक्षर पीछे आ जाएगा ना, तो हम इस 100 को पकड़ के बदलेंगे, बदलेगा 100 ही, ध्यान रखना, ठीक। तो 100 के बाद में इन 6 में से कोई भी अक्षर आ जाएगा तो 100 को पकड़ के हम श में बदल देंगे, ठीक है। तो बदल देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो रामश, ये 100 के स्थान पर श कर दिया, ठीक। और च के अंदर जो एक ही मात्रा वो यहां से होगी, ठीक है। रामोश धन चिनोती, रामोश चिनोती ऐसा बन गया, रामोश चिनोती ऐसा यह रूप हो गया साथियों, ठीक हो गया। इसी प्रकार और भी आप एक उदाहरण और भी देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। सत धन च, सत धन च, तो अभी यहां देख लीजिएगा, सत धन च है तो ये क्या हो जाएगा, तो के स्थान पर, तो के बाद ये तो दिख रहा है, ये तो है वो किस में आ रहा है, सौ और तथा ददनों में से आ रहा है, कौन सा वाला, ये रहा, ये तो आ रहा है। जब कभी आपको तो दिखे तो आपको च कर देना तो के स्थान पर, लेकिन करेंगे कब, जब इन 6 में से कोई भी अक्षर आए पीछे तब। तो स और तो के स्थान पर च कर दिया, पीछे चौथा ही पहले से, सच, ऐसा यह रूप बन गया। समझ में आ रहा आप लोगों को। इसी प्रकार तत धन च, तो को हम क्या बना देंगे, च में बदल देंगे, तो तच्च ऐसा यह रूप हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं है साथियों, बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यदि आप दिमाग लगाएं तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हाँ, उसी प्रकार यदि हम आगे बढ़े तो ध्यान देना, आगे जैसे कि एक और उदाहरण यहाँ पर मैं देता हूँ आपको। हाँ ध्यान, इसको ध्यान रखना, इसको मिटा के करते हैं तो थोड़ा और आपको ठीक लगेगा, इधर ही करते तो ये दिखेगा विषय आपको, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी बार बार ले सकते हैं साथियों। चलिए हाँ, इसमें और भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि दरद धन जलम, दरद धन जलम। अब आगे द आ रहा है, इस द को हम इस ज में बदल देंगे, बदलेंगे इसी वर्गों को, ध्यान रखना, सर तथा ददन ही बदला जाएगा। तो द दिख रहा है तो द को हम ज में बदलेंगे, पर कब बदलेंगे, जब इन 6 में से कोई भी अक्षर आएगा तो, अन्यथा नहीं बदलेंगे, ठीक। तो क्या हो गया, द को क्या कर देंगे, ज कर देंगे, ठीक। और पीछे आगे वो भी आधा ज होगा, और आगे तो जो है ही, तो आगे जलम हो गया, तो दरद जलम, ऐसा यह रूप आपके बन जाएगा, दरद जलम, ठीक है।
दरज्जलम, ऐसा ये रूप हो जाएगा। ठीक, ये द का ज कर दिया और जलम आगे था ही, तो दरज्जलम, ऐसा यह एक रूप आपका बन के तैयार हो गया। उसी प्रकार से अगर देखा जाए कि तेजस, इसको आपको बनाना है साथियों, तेजस धन चीयते, तेजस धन चीयते, इसको आपको बना के बताना है। जल्दी बताए, शीघ्राति शीघ्रम, तेजस धन चीयते आप बनाए। हाँ चलिए, अभी तेजस धन चीयते आप बना के बता दीजिएगा, तब तक मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ, देख लीजिएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूं कि शार्गिन धन जयः, शार्गिन धन जयः। अब शार्गिन के अंदर 9 है, तो इसमें से आपको 9 दिख रहा है, हाँ गुरुजी ये रहा। तो 9 को हम किस में बदल लेंगे, इस य में बदल देंगे। पर बदलेंगे कब, जब ये श और च छ ज में से कोई भी अक्षर आ जाए, इस 9 के बाद इन 6 में से कोई भी आ जाए, तो हम इस 9 को य में बदल देंगे। तो 9 को य में बदल देंगे, देख लीजिए जो आ रहा है ना, इसमें इनमें से एक अक्षर आ रहा है, इस वजह से इन 6 में से कोई भी आ जाता है यहाँ पर, तो भी हम 9 को तो बदल देते किसमें, य में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शार्गिन, ये ऐसा हो जाएगा, शार्गिन जयः, ऐसा यह रूप हो गया साथियों। समझ में आ गया आप लोगों को, शार्गिन जयः ऐसा रूप बन गया। चलिए और भी आगे हम देखें तो कैसे बनेगा, देख लीजिएगा। और इसको मैं मिटा के आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए। यज प्लस, ध्यान दीजिए, हाँ, यज प्लस न, ठीक है, यज प्लस न, ऐसा यह रूप है। एक ध्यान देना, बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी आपको ये ज दिख रहा है, पर ये स और तथा दद न में से जो है ही नहीं, हमें बदलना किसको है, स और तथा दद न को बदलेंगे। अभी ये ऐसा है, ये श और च छ ज अब आगे आ गया, पर बेचारा ये स और तथा दद न वाला वर्ण पीछे चला, देखो न पीछे आ गया ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लस से पहले होगा तभी बदलेंगे, योग होना जरूरी है, चुना का योग होना। स और तथा दद न के साथ में आगे, प्लस के आगे अथवा प्लस के पीछे कहीं भी श और च छ ज का योग आ जाए, तो हम स और तथा दद न को बदल के श और च छ ज कर देंगे साथियों। परंतु ध्यान देना, सीखने लायक बात है ये कि यहाँ पर न है पीछे। अब तक तो ये शार्गिन जय में न आगे आ रहा था, तो हमने उसको पकड़ के बदल दिया य में, ठीक। अभी ये 9 पीछे आ गया, तो आगे आ गया तब भी हमने इसको 9 को पकड़ के य बना दिया, अब पीछे आएगा तब भी इस 9 को पकड़ के हम य में बदल देंगे। बस योग होना जरूरी है, प्लस से पहले हो चाहे प्लस के बाद में हो। अब ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यज तो था ही, अब इस 9 को पकड़ के हम क्या बदल देंगे, य, तो इसको य बना देंगे। आपको मालूम है ये जब जुड़ता है ज और य मिलता है ना, तो ज्ञ बन जाता है, हिंदी में ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ बनता है, यज्ञ का यज्ञ, ठीक। तो क्या रूप बन जाएगा, यज्ञ, ऐसा ये रूप बन जाएगा साथियों। ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार का एक आध उदाहरण आपको बनाने के लिए मैं दे देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं इसको मिटा के यहाँ पर एक उदाहरण और आपको मैं दे देता हूँ। चलिए यहाँ पर देता हूँ, याच, हाँ, याच प्लस ना, याच प्लस ना, ऐसा यह उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, याच प्लस ना। अभी इसको कैसे बनाएंगे, अब ध्यान देना, याच है तो याच रहेगा ही रहे, क्या दिक्कत है। लेकिन इस ना को देखिए, अभी भी 9 पीछे आ गया, कहीं भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं प्लस से पहले आ जाए चाहे प्लस के बाद में आ जाए, बदलेगा स और त न ही, इसी को बदलेंगे हम, ठीक। तो ये पीछे आ गया, इस 9 को हम बदल के क्या कर देंगे, ना कर देंगे, तो याचना, ऐसा यह रूप बन गया, ठीक है। याचना मोघा वर मधि गुणम नाथ में लब्ध कामा, कि याचना करनी तो ऐसे व्यक्ति से करनी जो हमसे अधिक गुणवान हो, हमसे ऊपर वाला व्यक्ति, उच्च कैटेगरी का हो, कभी भी अधम व्यक्ति से मांगना नहीं, अधम। चलिए इतनी सी बात है, याचना शब्द आया इसलिए मैंने थोड़ी व्याख्या कर दी, बाकी कुछ नहीं। चलिए इसी प्रकार से अन्य भी कई सारी चीजें हैं साथियों, आगे की और संधि को हम समझते हैं। हाँ, एक और उदाहरण को आप लिख लीजिए, राज, इसको आपको बना के मुझे बताना है, राज प्लस न, ये क्या बनेगा आपको मुझे बना के बताना, कमेंट में मुझे भेजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। हम आगे और एक संधि को पढ़ते हैं, ष्टुत्व संधि। ये ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि दोनों आपस में बहने हैं साथियों, बहने इसलिए क्योंकि ये दोनों, इनका कुछ कंटेंट कुछ सेम है। देख लीजिएगा, जैसे कैसे है, स्तो स्टुनाष्टु, यहाँ सूत्र दिया हुआ पाणिनि भगवान का, स्टुनाष्टु। मैंने आपको एक बात बताई थी पहले
कि पाणिनि भगवान जब किसी एक चीज को एक बार बोल देते हैं ना तो मर जाओ तो भी वो दोबारा नहीं बोलते, कम से कम उस प्रकरण में तो नहीं बोलते हैं। तो क्या हुआ कि पाणिनि भगवान ने बोल दिया स्टुनाष्टु, यानी कि स्तोह स्टुनाष्टु पहले बोल चुके थे, उसके अंदर स्तोह ऐसा आ गया था, तो यहां पर अब इनको वापस चाहिए था स्तोह, पर बोला नहीं, स्टुनाष्टु बोल के बात कर, स्तोह स्टुनाष्टु स्टुनाष्टु, ऐसा दोनों सूत्र एक दूसरे के अगल बगल में है। तो पहले वो सूत्र हो गया स्तोह स्टुनाष्टु, उसके बाद में बोल दिया स्टुनाष्टु। तो स्टुनाष्टु का मतलब ये होता है कि स्तोह स्टुनाष्टु, ये मतलब होता है इसका, ठीक। उसमें हमने क्या, उसमें क्या समझा था, स्तोह स्टुनाष्टु, अब हो गया स्टुनाष्टु, अर्थात सकार। अच्छा, ये पहले मैं इसको आपको लिख के ये बता देता हूँ, स्तोह, स्तोह का मतलब क्या हो गया, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। स्तोह का मतलब उधर जैसे था वैसे के वैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स हो जाएगा और त थ द ध और ये न, ठीक, इस प्रकार से यह बन जाएगा एक नंबर वाली बात। अब दूसरे नंबर की बात कब बनेगा, वो स्टुना का योग आएगा तब। अच्छा, स्टुना का योग आएगा तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, चलो इसको और समझेंगे, अभी आप ये समझ लीजिए कि ये स्टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टू हो जाएगा। जश होता था तो जश तो संधि कह दिया, जब कभी भी स्टू होता था तो स्टुत्व संधि कह दिया, अब स्टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टू। इसीलिए हमें क्या कहा, स्टुत्व संधि, मनुष्य होना मनुष्यत्व, तो स्टू होना स्टुत्व संधि। अब स्टू, स को पहले स्टू होता था, स और तथा ददन को श एवं छ जय होता था, अब स और तथा ददन को श एवं टठ ढण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देख लीजिए, ये स के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक, मूर्धन्य वाला श, ये श हो जाएगा मूर्धन्य। ये त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, ये थ के स्थान पर ट और ठ हो जाएगा, और ये द के स्थान पर ट ठ ड है ना, ट ठ ड, और ये ट ठ ड ढ, और यहाँ हो जाएगा ट ठ ड ढ, और ये ण हो जाएगा। ठीक हो गया साथियों, ये सब आधे आधे होंगे, ये भी नियम है, व्यंजन वर्ण आधा रहता है, ठीक। अच्छा, कब हो जाएगा, सौर तथा ददन को शौर चछ जजय होता था, जब शौर चछ जजय का योग आता था। अब सौर तथा ददन को श और टठ डण हो जाएगा, जब श एवं ट ठ ड ढ ण का योग आएगा तब। समझ में आ रहा आप लोगों को, श और टठ डण का योग आए तो आपको क्या कर देना है, सौर तथा ददनों को श टठ डणों में बदल देना है, ठीक है। कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है, बिल्कुल छोटी बात है। तो अब ध्यान रखना, उदाहरण यहां पर मैं दे रहा हूं, रामस धन टीका, रामस धन टीका। अब समझना बात को बढ़िया से, अब यहां पर स आ रहा है, पीछे श और टठ डणों में से कोई भी वर्ण आएगा तो हम स के स्थान पर श कर देंगे। अगर स के बाद में अथवा पहले स को बदलेंगे स को हुई, वो उधर भी ऐसे ही करते थे। तो अब स के बाद में यहाँ पर ये ट आ रहा है, अर्थात श टठ डणों में से कोई वर्ण आ रहा है, स को बदलेंगे, बदल के क्या कर देंगे, श में बदल देंगे, तो रामश टीका, ऐसा यह रूप हो जाएगा। ठीक हो गया साथियों, रामश टीका स्वरूप हो गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हाँ, तत् धन टीकते, अथवा ऐसा कर देते हैं, तत् धन टीका, तत् धन टीका। अब आगे तो आ रहा है, अब तो है, इसमें बदलेंगे इसी को, ये ध्यान रखना। अब तो को बदलेंगे किसमें, इस तो में, लेकिन तो को ट कब करेंगे, जब श और टठ डण आ रहा हो तब। तो त को ट कर दिया और टठ कर दिया, है ना, टठ, और आगे टीका था तो टट टीका, ऐसा यह रूप हो गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको टेलीग्राम पर ये सब चीजें मिल जाएंगी, उपलब्ध करवा दी जाएंगी। चलिए, इसी प्रकार से आगे और उदाहरण, ये दोनों कर दिया हो तो लिख दिया हो, आप लिख भी दीजिए, थोड़ी बहुत कॉपी में थोड़ा नोट्स इत्यादि भी बनाते रहिए, साथ साथ लिखते भी रहिए, आपका भला होगा बहुत ही। ये चीजें आपको वापस से जब रिवीजन भी कर सकते हैं, ये वीडियो वहां पर पड़ा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा ले रहा हूं, मिटा करके मैं आपको यहाँ पर वापस से कुछ चीज बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, हाँ देख लीजिएगा, पेश धन ताह, है ना, पेश धन ताह ऐसा लिखा है, क्या बताऊं, पेश धन ताह, ठीक है। अब ये पेश लिखा है, अब यहाँ पर श है और यहाँ पर ता है, यानी कि ये स और तथा ददनों को बदलना है, तो अभी इसमें प्लस से बाद में आ गया, ये देख लीजिए। अब तक तो वहां टीका में तो आगे आता था,
ये स और त थ आगे आ रहा था, अब पीछे आ गया, तो पीछे आएगा तब भी ये इसको हम बदल देंगे, तो त को हम क्या करेंगे, इस त में बदलेंगे, लेकिन बदलेंगे कब, श और ट ठ का योग आए। ये त के साथ में श और ट ठ का योग आ रहा है, हम इसको क्या बना लेंगे, पेष्टा ऐसा बना लेंगे। साथियों ध्यान रखना, कोई एक पिताजी है, रामू छात्र है, उसका कौन है, रामू उनका बेटा है। अब रामू को बोल दिया, देख रामू तू इन 6 लोगों के साथ में नहीं रहेगा, यानी कि ये सब रामू है, समझ लेना ये सब क्या है, रामू। लौकिक उदाहरण से समझा रहा हूं, ये सब रामू है। रामुओं को बोल दिया कि देखो ये शैतान लोग हैं, इनके साथ कभी रहना नहीं, अगर इनके साथ रहा तो मैं तुझे पकड़ के इन्हीं के जैसा बना दूंगा, मार मार के ठोक ठोक के टट्टू बनाऊंगा बढ़िया वाला, ऐसा बोल दिया। अब रामू क्या करता है कि इसके साथ में गया नहीं, तो यहां पर जब वो अपन ने उसको पढ़ा, क्या पढ़ा कि तत् धन टीका पढ़ा, ठीक, तो ये तो आगे था, इसको बदल दिया और टीका ऐसा कर दिया, ठीक। अभी रामू आगे था और टीका पीछे था, अब जब कभी भी तो है उस टी के साथ में जाके मिलेगा, टीका ऐसा रूप बन जाएगा, इसके जैसा ही हो जाएगा। अभी इसमें क्या कर दिया, ये पीछे चला गया, अभी ये श आके इसके साथ जुड़ रहा है। समझ में आ रहा आप लोगों को, अर्थात उसको बोल दिया कि भाई तू उसके साथ जाएगा तब भी मैं तेरे को टट्टू बनाऊंगा, और वो तेरे साथ आ जाएंगे तब भी टट्टू बनाऊंगा। समझ में आ रहा आप लोगों को, रामू को बोल दिया गया कि इन 6 लोगों के साथ में घूमेगा तो मैं तेरे को उसी के जैसा कर दूंगा, बना दूंगा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि वो उनके साथ नहीं गया, वो इधर आ गए, तो तब भी उसको भी उनके जैसा बनना पड़ा। अर्थात वे प्लस से पहले आ जाए चाहे प्लस के बाद में आ जाए, कहीं भी आ जाए, पर इनके साथ में दिखा तो पकड़ के उसको इस प्रकार से बना दिया जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, सरल है, बहुत कठिन नहीं है, छोटी सी चीज है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी मैं आपको कुछ और बता देता हूं, देख लीजिएगा। इसको मैं मिटा के आपको बता देता हूं, ताकि क्या मिटा इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये वाले डायग्राम फिर उधर मिले ना मिले। चलिए इसी प्रकार और मैं आपको बताता हूं, चक्रीन धन ढौक से, चक्रीन धन ढौक से। अब ध्यान देना, ये चक्रीन के अंदर न है ना, तो ये चक्रीन के अंदर जो न है इसको पकड़ के क्या कर देंगे, हम न कर देंगे। कब करेंगे, जब इन शॉर्ट ठडों में से कोई आता हो, तो शॉर्ट ठडों में से कोई आ रहा है, हाँ गुरु जी ढो आ रहा है, इन 6 में से कोई भी आता, हम न को पकड़ के अणव में बदल देते हैं। तो चक्रीन के अंदर न है, उसको हम अणव में बदल देंगे, चक्रीन कर दिया, आगे ढौ कसे हैं तो ढौ कसे हो गया। समझ में आ रहा आप लोगों को, चक्रीन ढौ कसे अर्थात चक्र को ढोने वाले कौन, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। चलिए तो इस प्रकार का रूप आपको मिल गया। उसी प्रकार अभी आगे और मैं कर देता हूं आपको, ठीक है। हाँ उसी प्रकार के और भी आपको मैं एक और उदाहरण दे दूं, यहां पर शश धन थ, शश धन थ। तो अभी देख लीजिएगा, ये स और थ द न को बदलेंगे तो थ अभी दिख रहा है, वो कहाँ है, वो पीछे आ गया। अभी चक्रीन में तो न आगे आ रहा था तब भी हमने न बना दिया, अभी इसमें थ पीछे आ रहा है ना, इस वाला ये स और त वर्ग वाला विभाग बाद में चला गया, तब भी ये थ को क्या कर देंगे हम, इस थ को ठ में बदल देंगे तो षष्ठ ऐसा यह रूप हो जाएगा साथियों। ठीक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं ना, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट इत्यादि ले सकते हैं साथियों, ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बोल भी अब हम आगे भी बढ़ सकते हैं, और भी अन्य उदाहरण भी हम समझेंगे इसमें। ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि हो गई, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सी संधि उसको जान लेते हैं। देख लीजिएगा आगे कौन सी संधि थी साथियों, मैंने आपको सबसे पहले सर्वप्रथम लिखवाई थी अनुस्वार संधि। क्या है, अनुस्वार संधि। तो अभी हम अनुस्वार संधि को समझेंगे और पढ़ेंगे अनुस्वार संधि में। अनुस्वार संधि में यहाँ पर लिखा है, क्या बताऊं, अनुस्वार संधि पढ़ेंगे पहले तो हम, हाँ अनुस्वार संधि पढ़ेंगे। अनुस्वार संधि का एक छोटा सा मस्त वाला बढ़िया वाला गुरुजी पाणी जी भगवान ने एक उदाहरण दिया है, एक सूत्र दिया, क्या बताऊं, एक सूत्र दिया है जो कहता है कि मोनुस्वार, क्या कहता है, मोनुस्वार, मोनुस्वार, ऐसा यह सूत्र कहता है, मोनुस्वार। अर्थात इसका अर्थ ऐसा होता है साथियों कि म को अनुस्वार हो, म को अनुस्वार हो, व्यंजन वर्ण परे रहते, व्यंजन वर्ण परे रहते, माँ को अनुस्वार हो, व्यंजन वर्ण परे रहते। अभी इसको पढ़ रहे हैं अनुस्वार संधि को, कि माँ को अनुस्वार होगा, कब होगा, पीछे कोई व्यंजन वर्ण रहे तब। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, हाँ, कि
ये शब्द है कि हरिम धन वंदे। क्या है? हरिम धन वंदे। अभी इसको आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ये म को अनुस्वार कर देना है, बस छोटी सी बात है। ये अनुस्वार का मतलब ये होता है कि म को ऊपर बिंदी के रूप में बदल दिया जाएगा, तो हरिम प्लस वंदे ऐसा यह रूप बनेगा, और जब जुड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा हरिम वंदे। क्या हो जाएगा? हरिम वंदे, ऐसा यह रूप हो जाएगा साथियों। ठीक हो गया? समझ में आ रहा आप लोगों को बढ़िया तरीके से? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। हरिम धन वंदे ऐसा कर दिया। इसी प्रकार से एक ग्रुप मैं आपको बताता हूं, आप मुझे इसका कमेंट में आंसर देख लीजिएगा कि रामम धन नमामि। रामम धन नमामि, इसको आपको मुझे बताना है साथियों। जल्दी से जल्दी आप बताएं मुझे, बताएं जल्दी जल्दी। रामम धन नमामि कैसे बनेगा? कमेंट में बताएं। रामम धन नमामि कैसे करें बताएं। उसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, मैं आपको दे रहा हूं, उन उदाहरणों को आपको कमेंट करना है। ठीक है, इधर बताएं मुझे। धर्मम धर्मम वद, इसको बताना है। और प्रियम वद, इसको बनाना है। और धर्मम चर, इसको बनाना है। इनको जल्दी से जल्दी शीघ्राति शीघ्रम बता के मुझे कमेंट में बताएं। परीक्षा में ऐसे देगा वो कि धर्मम वद, इसका पूरा रूप क्या बनेगा। या ऐसे भी दे देगा कि धर्मम वद, ये ऐसे ऐसे बनाएगा ना इसको, तो ये ऐसे देगा कि धर्मम वद, इसमें कौन सी संधि हुई है, ऐसा भी पूछ सकता है। परंतु ध्यान देना, जब स्वर संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। स्वर संधि में आपको भेद पूछेगा, दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि यण संधि है, आदि संधि से पूछेगा। परंतु व्यंजन संधि में आपको भेद बहुत ही कम अथवा न के बराबर पूछेगा, भेद नहीं पूछेगा। आपको बस इतना पूछेगा कि धर्मम बदम है संधि कौन सी है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वादी संधि, ऐसे पूछेगा। तो आपको फिर समझ में आ जाएगा तब कि इसके अंदर तो व्यंजन संधि है। ठीक है, तो व्यंजन के ही सारे सारे भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अनुस्वार परसवर्ण नाम की संधि है, जिसकी तरफ हम चलते हैं। इसके लिए भी भगवान पाणिनि ने एक सूत्र बताया है। सूत्र इस प्रकार है, सूत्र यहां पर मैं लिख रहा हूं, देख लीजिएगा साथियों। अनुस्वारस्य यई पर सवर्णे, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णे। क्या हो गया साथियों? अनुस्वारस्य यई पर सवर्णे, अर्थात जब कभी भी आपको, यहां पर लिखता हूं पूरा पूरा, हाँ, अनुस्वार, अच्छा म से हमने अनुस्वार बनाया। अब ये आगे का नियम कि अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो, अनुस्वार अर्थात ये अनुस्वार रहा, अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार, यह प्रत्याहार का वर्ण रहे तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाए, पर सवर्ण हो जाए, अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाए, अर्थात उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाए। क्या हो जाए? पंचमाक्षर हो जाए। समझ में आ रहा है साथियों आप लोगों को? परिभाषा पढ़ सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। अनुस्वार, इसको आप पढ़ें। अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण रहे तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाए। अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण रहे तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाए। और पर सवर्ण का मतलब क्या होता है? उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाए। सूत्र में नहीं लिखा है कि पंचमाक्षर हो जाए, सूत्र में इतना ही लिखा है कि पर सवर्ण हो जाए। मैं आपको बताऊंगा साथियों पर सवर्ण का मतलब क्या होता है। देखिएगा, अभी इसको हम बनाए तो कैसे बनाए, ये इसको, इस चीज को आप ध्यान में रखना कि अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आए तो हम अनुस्वार को पर सवर्ण कर देंगे। तो अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आए तो हम पहले ये हमें जान लेना चाहिए कि यह प्रत्याहार के वर्ण होते कौन कौन है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह प्रत्याहार। ठीक, यह प्रत्याहार का वर्ण आएगा। तो यह प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर, देख लीजिएगा। यह प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं?
य। अच्छा, हयवरट के य से लगाकर कपय के य तक गिनेंगे। क्या क्या है ना, कपय के य तक। तो यह प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आएंगे? य, व, र, ल। ठीक है, लण यमंगणनम, फिर यवर ल, फिर आ जाएगा य मंगणन, फिर ज को गिनेंगे नहीं, यमंगणनम, फिर जभय, जभ, जभय, यहाँ को गिनेंगे जभय, फिर घ ढ धश, घ ढ ध, श को गिनेंगे नहीं, घटदश, जब गड़दश, ज ब ग ड द, श को गिनेंगे नहीं। ठीक हो गया, यवरल, यवरड, लण, यमंगणनम, जभय, घटदश, जब गड़दश, फिर फ, फ, छ, फ, फ, च, ट, त, वो को गिनेंगे नहीं, फिर क, प, और ये य आ गया। ठीक, तो इस य तक हमें गिनना है, यानी कि यह प्रत्याहार में इस य से लगाकर कप्पय के य तक हम क्या करेंगे? यह प्रत्याहार गिनेंगे। ठीक हो गया साथियों। चलिए अभी दूसरी बात, अब ये हमारे वर्ण है, तो ये वर्ण कौन कौन से वर्ण है हम इसको थोड़ा जानकारी में रखते हैं। देख लीजिए, आपको क दिख रहा है, यहाँ से च दिख रहा है, ट दिख रहा है, त और प, यानी कि कुछ टु तुपु, क च ट त प, ये कवर्ग, ये हो गया चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यानी कि हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को, वर्ग का पहला अक्षर हो गया ना। समस्त वर्गों का कौन सा अक्षर हो गया? पहला अक्षर हो गया। चलिए, हाँ चलिए अभी तीसरे देख लेना, ये ख, फ, छ, ठ, थ, ये कवर्ग का दूसरा है, ये पवर्ग का दूसरा है, ये चवर्ग का, ये टवर्ग का और ये तवर्ग का दूसरा अक्षर है साथियों। मतलब पता चल गया, वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। जब गढ़ द, ये तीसरा अक्षर है साथियों, और जभय और घट धश, ये सूत्र जभ गढ़ ध, ये चौथा अक्षर है साथियों, और यमंगण न, ये पांचवा अक्षर है वर्ग का, और ये उसके बाद में क्या आ गया? य, व, र और ल, ये सारे आ गए। ठीक है, तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और य व र ल हो, उसे हम क्या कहते हैं? यह प्रत्याहार कहते हैं। ठीक, तो अभी ये यह प्रत्याहार में इतने सारे वर्ण आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको जमा के, वर्ग का पहला अक्षर, तो सभी वर्गों का पहला अक्षर मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक, क्या होगा? क, ख, ग, घ और अंग, क ख ग घ अंग, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क ख ग घ अंग हो गया। उसके बाद दूसरा अक्षर, अच्छा पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, तो प्रत्येक वर्ग का पांचों पांच अक्षर होने चाहिए, तो प्रत्येक वर्ग में वर्ग लिख देता हूँ सारे के सारे। फिर क्या आएगा? फिर च, छ, ज, झ और य हो गया। फिर ट, फ, ड, ट, ठ, ड और ढ, एवं च, त, ठ, ड, ढ, ण। ठीक हो गया। आगे क्या है? त, फ, द, ध और न। फिर प, फ, ब, भ और म। अब ध्यान देना, पांचों वर्ग लिख दिए। अब बचा यवर ल। अब य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इनमें से तालु वाला कौन सा है? च। तो च के साथ में तालु वाले को, य को हम यहाँ डाल देंगे। ठीक हो गया। अब व का उच्चारण स्थान क्या है? वकारस्य दंतोष्टम, दंत भी है और ओष्ठ भी है। अभी आगे आगे समझना। र का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु रसाणम मूर्धा, तो ऋतु रसाणम इसको इसके साथ डाल देंगे। और इस ल का उच्चारण स्थान क्या है? ये दंत है ना, तो ये ल को हम यहाँ डाल देंगे। अब बचा क्या? वो, मतलब सभी वर्गों में एक एक को हमने जमा दिया है। अभी हमें सिर्फ वो बचा है, वकारस्य दंतोष्टम है, तो इसको हमें बस जमाना है। तो दंत है और ओष्ठ है, या तो दंत में जमा सकते हैं या फिर ओष्ठ में इसको हम लिख सकते हैं। पर अब करेंगे क्या? क्योंकि दंत के पास ऑलरेडी ल वर्ण पहले से जा चुका है, क्योंकि ल का तो दंत एक ही है, इसलिए ल उसके पास जाएगा, उसका तो एक ही उच्चारण स्थान है। अब वह बेचारा असमंजस में है, उसका दंत भी उच्चारण स्थान है और ओष्ठ भी है। लेकिन अभी ये पप्पा बब म में अभी कोई गया नहीं है वर्ण, तो पप्पा बब म को भी नीड है कि कोई एक आध वर्ण हमारे पास आए, कोई समाज का व्यक्ति हमारे पास आए, जुड़े बैठे, तो इसके साथ में हम इसको रखेंगे। अर्थात ये नियम है कि यहाँ पर वो आएगा। ठीक हो गया साथियों। ये सब वर्ण आधे आधे रहेंगे, व्यंजन वर्ण हमेशा आधा रहता है साथियों। तो जब कभी भी आपको अनुस्वार दिख जाए, क्या दिख जाए? ये सब ये सारी रामायण अब फालतू हो गई है। ठीक, अभी मूल बात वही है जो मैंने वहां पर लिखी है। ये तो बस जमाने के लिए कि अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र क्या कहता है वो बताने के लिए मैंने सारी वहां पर चीजें लिखी है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है? अनुस्वार होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? अनुस्वार होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर अनुस्वार होगा, अनुस्वार होगा, अनुस्वार होगा, अनुस्वार होगा, अनुस्वार होगा। अनुस्वार के बाद
यदि यय प्रत्याहार का वर्ण आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वर्ण आपको दिखे तो उस अनुस्वार की जगह पर आपको कभी भी अनुस्वार दिखेगा और उसके पीछे कभी भी क ख ग घ अंग दिखे तो अनुस्वार को नीचे उतार के आपको क ख ग घ अंग में से पर सवर्ण करना है। पर सवर्ण मुझे बताएं कि अनुस्वार के बाद क ख ग घ अंग आएगा तो क ख ग घ अंग इस वर्ग के पास कौन सा ऐसा वर्ण है जो अनुस्वार के जैसा दिखता है? पर सवर्ण, पर यानी पीछे, सवर्ण यानी समान वर्ण, पीछे ऐसा कौन सा वर्ण है तो अनुस्वार के जैसा दिखता है? बताएं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका अनुस्वार से नासिका है और इस इनमें से नासिका का उच्चारण हो ऐसा कौन सा वर्ण है? अंग है। अब अनुस्वार के बाद में कोई ऐसा वर्ण हो जो कि अनुस्वार के जैसा दिखता हो, अनुस्वार के जैसे गुण धर्म क्रियाकलाप वाला हो तो वो एक ही वर्ण है अंग, क्योंकि अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका है और अंग का भी उच्चारण स्थान नासिका है। बाकी क ख ग घ इनका उच्चारण स्थान केवल कंठ है, पर अंग का उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है। यमंगणनम नासिका च, मैंने आपको बताया था कि चक यमंगणनम इनका उच्चारण स्थान नासिका तो है ही और अपने अपने वर्ग के साथ भी है, तो अपने अपने वर्गों के साथ तो लिख दिया। अब नासिका भी है, इस वजह से अनुस्वार के बाद में यदि क ख ग घ अंग आएगा तो अनुस्वार की जगह पर हम क्या करेंगे? अंग कर देंगे साथियों। क्या करेंगे? अंग कर। और इसमें भी ये च छ ज ज ञ में से कोई वर्ण आएगा तो इसमें भी हम क्या कर देंगे? ये य कर देंगे, च छ ज ज ञ। ठीक हो गया। चलिए, और अनुस्वार के बाद ट ठ ड ढ आएगा तो हम क्या कर देंगे? ण कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, त थ द ध न में से कोई आएगा अनुस्वार के बाद तो न कर देंगे। चलिए आगे बढ़। प फ ब भ म में से कोई आएगा तो हम म कर देंगे। बस इतनी सी बात है साथियों, कोई बड़ी बात, बड़ी रामायण थोड़ी। संधि बहुत सरल है। अनुस्वारस्य यही पर सवर्णे, अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण आए तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाए। इतनी सी गणित छोटी सी बात है। चलिए, इसको यदि हम करें तो कैसे करेंगे, कैसे हम इसको देखेंगे, कैसे समझेंगे? चलिए अभी हम इसको समझते हैं साथियों। देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहला एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कर दिया जाए कि धन इतः। अच्छा, पहले क्या पढ़ा था हमने? म का अनुस्वार बनाना सीखा था। अब म अनुस्वार बन गया, अब उस अनुस्वार को क्या करना? परसवर्ण करना। तो कैसे? अब इस अनुस्वार को नीचे उतारेंगे, क्यों? क्योंकि पीछे क है। ठीक हो गया। अब पीछे क है, अब क आ रहा है तो क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? उस अनुस्वार के जैसा दिखता होगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर। ठीक है, तो पीछे क आ रहा है। अब ये अनुस्वार के बाद में क आया तो क वर्ग आएगा, तो क ख ग घ अंग में से कोई भी आएगा तो अंग कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? हम अंग कर देंगे। अनुस्वार को नीचे उतारा और अंग कर दिया। ठीक, और पीछे की था तो अंकितः ऐसा रूप लिख दिया हमने। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंकितः ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये ज्यादा शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। अब ध्यान देना, ये अंग है उसको, अब क को उसके नीचे से जमा दिया। ठीक हो गया। उसी प्रकार से यदि ऐसे कर दिया जाए तो चम धन चलह, चम धन चलह क्या बनेगा? ये च के ऊपर अनुबिंदी की हुई है, इस बिंदी को नीचे उतार के ये चौवर्ग के अंदर ये च आ रहा है तो चौवर्ग का के अनुस्वार के बाद चौ छ जो यो में से कोई आएगा तो क्या करेंगे? य कर देंगे। च छ जो यो में अंतिम पांचवा अक्षर कर देंगे। अनुस्वार को नीचे उतारा और चंचलह ऐसा यह रूप बना दिया। ऐसा ना करे, बिंदी भी लगा दें और ये यह भी कर दे, ऐसा ना हो, नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसा यदि करते हैं तो वो गलत मान लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चंचल ऐसा रूप आपका सिद्ध हो गया। उसी प्रकार और भी आगे हम करें तो देख लीजिएगा, यहां पर मैं आपको सिखा देता हूं कि दिनाम प्लस कह ऐसा बना दिया जाए कि दिनाम प्लस कह तो क्या बनेगा? आप मुझे इसको बना के बताएं। उसी प्रकार से यदि ऐसा कर दिया जाए कि गम धन गा तो ये क्या बनेगा? जल्दी बताएं, शीघ्रम। और मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं गुम धन फितह, ये भी आपको बताना है। गुम धन फितह ये भी आपको बताना है साथियों। चलिए ठीक हो गया साथियों, आगे बढ़े हम। बस ये इतनी सी संधि है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सरल संधि है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से देख लीजिएगा साथियों। अभी हमें आगे बढ़ना है, चलिए चले हम आगे। हाँ, इसको और भी आप कमेंट में बताएं, पम धन पा क्या बनेगा? जल्दी बता दे कमेंट में मुझे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है। आगे एक संधि है, लत्व संधि है साथी। कौन सी वाली संधि है? लत्व संधि है। इस लत्व संधि को बताने के लिए पाणिनि भगवान ने छोटा सा एक सूत्र दिया है जिसका नाम है तोरली। क्या नाम है साथियों? तोरली। तोरली ऐसा सूत्र है। क्या है? ये तू शब्द था, तू के षष्ठी एक वचन में तो हो रूप बनाया। ठीक है, तो ये विसर्ग से फिर र हो गया था, वो बात का नियम है। और तो हो को क्या हो जाएगा? ली हो जाएगा, अर्थात ल हो जाएगा। ल के अंदर ली इसलिए लिखा कि जब कभी भी तथ द न के बाद में ल अक्षर आ जाए, क्या आ जाए? द ध न, इनके बाद में यदि ल आ जाए, क्या आ जाए? ल अक्षर आ जाए। तथ द न के बाद में क्या आ जाए? ल आ जाए। तो जैसे ही ल आता है, तथ द न के बाद में जैसे ही ल आता है, आपको क्या कर देना है साथियों? तथ द और ध और न, इनके बाद में ल आता है तो आपको ये जो तथ द न किया है ना, इसको भी आपको क्या कर देना है? ल में बदल देना है साथियों। तथ द न जो किया इसको भी आपको क्या कर देना है? ल कर देना है। इतनी सी गणित है। कोई तथ द न के बाद में ल कभी भी आ जाए, द के बाद ल आए, द को ल बना देना, द के बाद ल आए तो द को भी ल बना देना, थ के बाद ल आए तो उस तवर्ग के बाद में ल आए तो आपको पूरे तवर्ग को क्या कर देना है? ल में चेंज कर देना है। ठीक हो गया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ उदाहरणों को हम समझते हैं। तत् धन लयः। तत् धन लयः, एक दो उदाहरण मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी मैं आपको कमेंट में बताने के लिए वहां पर लिखूंगा। ठीक, चलिए तत् धन लयः क्या बनेगा? अब ये तो के बाद लो आ रहा है, तो के बाद लो आए तो ये तो को भी लो बना देंगे। ठीक है, तो तल लयः ऐसा रूप बन गया, तल लयः ऐसा यह हो गया। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद धन लवः। पद धन लवः, द को भी ल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पल्लवः। सबसे सरल संधि है ना ये, पल्लवः, ऐसा ये रूप बन जाएगा, है ना? सरल है कि नहीं? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पल्लवा ऐसा रूप बन गया। ठीक है, आगे और चलते हैं, हम और बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे वर्ण, कैसे कैसे बनते हैं रूप इसके। ठीक है, मैं आपको देता हूं कुछ, आपको बनाना है साथियों। ठीक, हाँ, यहाँ पर इसको मैं अभी, इसको आपको पता चल गया ना, अभी इसको मैं आपसे मिटा करके आपको कुछ रूप मैं आपको देता हूं, आपको उसको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, तत् धन लयः, इसको बना के बताना है। ठीक, एक हो गया। और तद धन लवः, इसको आपको बना के बताना है। ठीक हो गया। और भी आपको बताना है सत धन लाभः, इसको भी बना के बताना है। चलिए और बताएं, और भी बताएं आप। महत् धन लाभः, ये भी बताएं आप कमेंट में, जल्दी जल्दी, शीघ्रातिशीघ्रम। महत् धन लाभः, इसको बताएं। विद्युत धन लेखा, ये भी बताएं। विद्युत धन लेखा, इसको भी आप बताएं। और उत धन लेखः, ये भी बताएं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिएगा। विद्वान, क्या लिखा है? विद्वान धन लिखति। विद्वान धन लिखति। अब जब कभी भी अनुस्वार अक्षर यहां पर आ जाए, क्षमताम, अनुनासिक वर्ण आ जाए, अनुनासिक माने कि तथा अनुनासिक किसे कहते हैं? यमंगणनम, ये अनुनासिक वर्ण है ना, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर के बाद यदि लो आएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बिंदी बन जाएगी, चंद्रबिंदी। और विद्वान लिखति, है ना, न के स्थान पर लो तो हो जाएगा, पर इस न का ऊपर चंद्रबिंदी भी बन जाएगी, और ऐसा रूप बन जाएगा विद्वान लिखति। विद्वान लिखति, ऐसा यह रूप बन जाएगा साथियों। समझ में आ गया आप लोगों को? विद्वान लिखति ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार का एक आध रूप और मैं आपको सिखा देता हूं, देख लीजिएगा। यहां पर ऐसा मैं यहां बनाऊं कि हसन धन लिखति। हसन धन लिखति कैसे बनेगा? हसल लिखति तो बनेगा, ठीक है।
हस न के स्थान पर ल हो जाएगा क्योंकि पीछे ल है, लेकिन न का अनुस्वार भी बन जाएगा, तो हसन हसन लिखती, ल का ल तो बनेगा ही बनेगा पर न का अनुस्वार भी होगा, हसन लिखती, ऐसा यह रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब ये बहुत ही सरल संधि है, लत्व संधि तोरली सूत्र है कि त वर्ग के बाद में ल आए तो पूरे तवर्ग को ही ल हो जाए। हाँ, अनुस्वार वर्ण अनुनासिक वर्ण आए तो थोड़ा ध्यान रखना, अनुनासिक वर्ण अगर आ जाता है तो ये अनुनासिक के जगह पर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, यानी कि चंद्रबिंदी लग जाएगी और इस न के ल तो होगा ही होगा। यहाँ पर भी न का न के स्थान पर न के बाद ल आ रहा है तो न के स्थान पर हमने ल तो कर दिया, डबल ल बना दिया, परंतु न का अनुस्वार भी होगा, दोनों कारण चीजें होंगी, है ना, तो ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों, आगे और हम पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हमारी स्वर व्यंजन संधि यहाँ पर समाप्त होती है साथियों, और व्यंजन संधि के बाद में आज हम विसर्ग संधि को जानेंगे, विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। हेडिंग डाल रहा हूं मैं, विसर्ग संधि। क्या है साथियों? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि को पढ़ेंगे हम। विसर्ग संधि में क्या होता है साथियों? अभी सबसे पहला नियम सस जुषो रुह, इसको हम पढ़ेंगे कि क्या है, सस जुषो रुह, इसको हम पढ़ेंगे। क्या है कि स को क्या हो जाना चाहिए, रू हो जाए, स को रू हो जाए, बस इतनी सी गणित है। स को क्या हो जाए, रू हो जाए। स जुषो रुह, तो स को रू हो जाए, स को क्या हो जाए, रू हो जाए। अच्छा, रू के अंदर ऊ की इत संज्ञा होगी। क्या होगी साथियों? इत संज्ञा। मैंने आपको बताया इत संज्ञा क्या होती है। इत संज्ञा जिसकी होती है, पाणिनि ने नाम दिया इत वर्ण, तो जो भी इत संज्ञक होगा वो आगे जाके दिखेगा नहीं, वो अदर्शन हो जाता है। जिसका इत होता है वो क्या हो जाता है, उसका अदर्शन हो जाता है, फिर वो दिखता नहीं है। तो ये रू के अंदर ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा, र शेष रहेगा। क्या रहेगा, इत संज्ञा होकर, है ना, ऊ की इत संज्ञा होकर, इत संज्ञा होकर ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी। तो शेष क्या रहेगा, र शेष रहेगा, र शेष रहेगा। ठीक हो गया। चलिए इतनी सी गणित है। अभी यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, उदाहरण देता हूं, देख लीजिएगा। जैसे कि रामस, यहां पर कर देते हैं, हरीश धन अयम, हरीश धन अयम, ऐसा एक रूप है। यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि भानुस धन उदेति, भानुस धन उदेति, भानुस धन उदेति, ऐसा एक रूप यहां पर है। और मैं आपको बता दे रहा हूं ऋषिस धन उवाच, ऋषिस धन उवाच। अभी ये तीन रूप में आपको बना के बता देता हूं। देख लीजिएगा साथियों क्या होता है कि यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब ये हरीश कैसा है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है साथियों, कि जैसे मूल शब्द क्या था, हरि शब्द था। अब ये जो हरि शब्द है इसको हम संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते जब तक इसको हम पद नहीं बना लेंगे। तो पद बनाने के बाद ही इसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो मूल शब्द हरि था, इसके पीछे हमने इसी प्रकार से विभक्तियां है, सु औ जस आम औट शस्ताभ्याम बीस गेभ्याम बीस घसिभ्याम बीस घस सम सु। इस प्रकार से साथियों 21 प्रत्यय हैं, जैसे हम सुख प्रत्यय कहते हैं। तो जब कभी किसी शब्द में इन 21 में से कोई प्रत्यय लगेगा तभी वो पद बन जाएगा, और पद बनेगा तभी हम उसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हरि शब्द के साथ में सु विभक्ति लगाएंगे और सु में से ऊ की संज्ञा हो जाएगी और स बचेगा, तो जब हरीश ऐसा रूप बना और हरीश करके फिर पीछे अयम ऐसा करना होगा, तब हम क्या करेंगे। जब हरीश ऐसी स्थिति बनी, अयम ऐसी स्थिति बनी, अभी ऐसा शब्द आपके सामने मौजूद है, अभी हमें क्या करना है, तब पाणिनि भगवान ने बताया सजुषो रुह, स और सजुष के श को रू हो जाए तो क्या हो जाएगा, स के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो ये रूप बने ऐसा बन जाएगा, हरीश
के अंदर सो है, सो को क्या कर देंगे हम, र कर देंगे, रू कर देंगे, और रू में भी ऊ की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा क्या, र बचेगा, तो इसे आधा र कर दिया, पीछे क्या था, अयम था। ठीक हो गया साथियों, पीछे क्या था, अयम। अब ध्यान देना, ये र के अंदर अ जुड़ेगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा हरि रयम, हरि रयम, ऐसा रूप नहीं बन जाएगा। ये र के अंदर अ जुड़ेगा तो हरि रयम ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा साथियों। ठीक हो गया। चलिए इधर भानुस धन उदेति ऐसा शब्द है, अभी ध्यान देना यहाँ पर भानुस धन उदेति शब्द जो है इसमें यहाँ पर है भानु और पीछे स को हम क्या कर देंगे, र कर देंगे, तो भानुर, पीछे क्या है, उदेति। ठीक, अब आधे र में ऊ मिलेगा तो रू नहीं हो जाएगा, तो ठीक है आधे ये पीछे वाला ऊ है वो इसमें मिल जाएगा र में, तो ऐसा बन जाएगा ना कि भानु रुदेति, भानु रुदेति, भानु रुदेति, ऐसा यह रूप हो गया। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिएगा ये ऋषि है और ऋषि के पीछे स है, तो हमें क्या करना है, स सजुष और सूत्र के अनुसार स को र में चेंज करना है, स र में बदल गया, पीछे क्या था, उवाच। ठीक, अब क्या, र के अंदर ऊ मिलेगा, रू बन जाएगा, तो रू बन जाएगा ऋषि रुवाच, ऋषि रुवाच, ऐसा रूप बन गया। ठीक, दुर्गा सप्तशती में जगह जगह पर ऋषि रुवाच ऐसा वृत्तांत आया है, ऋषि बोले। ठीक हो गया साथियों। चलिए आगे एक और नियम हमने पढ़ा था कि खरवसा नयोर विसर्जनीय, क्या बना था कि खरवसा नयोर, खरवसा नयोर विसर्जनीय, नयोर विसर्जनीय, खरवसा नयोर विसर्जनीय, खरवसा नयोर विसर्जनीय। ठीक हो गया, ये एक सूत्र पड़ा था। ये सूत्र ऐसा कहता है कि जो ये र हुआ था उस र के बाद में यदि खर प्रत्याहार का वर्ण रहेगा तो इस र को विसर्ग हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। एक तो ये नियम है, यदि ये जो र है उस र के बाद में रिक्त स्थान रहेगा, क्या रहेगा, रिक्त स्थान रहेगा, तो भी इस र को विसर्ग हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ये दो बातें हैं। खरवसान और विसर्जन, ये सूत्र कहता है कि ये जो र स के स्थान पर र किया, उस र के बाद में यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण रहेगा। अच्छा, खर प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं, तो ख, छ, थ, च, ट, त और क, प, श, च, स, अब आ गया र, तो र को गिनेंगे नहीं। ठीक हो गया। चलिए, तो ये इतने वर्ण आते हैं, किसमें, खर प्रत्याहार में आते हैं। कंडीशन अप्लाई होगी, ध्यान रखना, रिक्त स्थान रहेगा ना तब तो नित्य होगा, ये कार्य नित्य होगा। नित्य यानी कि निश्चित होगा ही होगा, नित्य विसर्ग हो, नित्य विसर्ग हो, बस ये बात ध्यान रखना। आगे इसकी चर्चा मैं और करूंगा। नित्य विसर्ग हो, कप चटत चटत, कप शश स, ये सारे वर्ण क्या है, खर प्रत्याहार के वर्ण है। क्या है साथियों, ये खर प्रत्याहार। तो जब कभी भी र के बाद ये सारे वर्ण आए तो इस र को क्या हो जाएगा साथियों, विसर्ग हो जाएगा। बस इतनी सी गणित है, कोई ज्यादा बड़ी रामायण नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर। और एक दूसरी बात, यदि रिक्त स्थान रहेगा तब भी विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको रिक्त स्थान खर वाला बता देता हूं कि जैसे कि रामस धन पठती, रामस धन पठती। अब रामस धन के अंदर पठती, तो राम, अब स को हम क्या कर देंगे, र कर देंगे, और पीछे पठती था, क्या था, पठती। अब पीछे पठती है वो खर में आ रहा है, हाँ गुरुजी, प है वो खर में आ रहा है। इस वजह से राम और र के स्थान पर हम क्या कर देंगे, विसर्ग। र को क्या करेंगे, विसर्ग। कब करेंगे, पीछे इनमें से कोई वर्ण आता हो तब। तो राम पठती, ऐसा यह रूप बन जाएगा। ठीक है, प से पहले विसर्ग आ रहा है, इसीलिए इसे उपदमानीय विसर्ग कहेंगे। इसी प्रकार और आगे हम पढ़ें कि कृष्ण, क्षम्यताम, कृष्णस धन करोति, कृष्णस धन करोति, कृष्ण करोति, तो ऐसे रूप बन जाएगा। क्षम्यताम, कृष्ण, तो ये स का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, कृष्णर, आगे क्या है, करोति। ठीक हो गया। अब र को क्या हो जाएगा वापस से,
है ना, र को क्या हो जाए, विसर्ग हो जाएगा, तो कृष्णः करोति, ऐसा ये रूप बन जाएगा। र को आगे क्यों र को विसर्ग हुआ, क्योंकि आगे खर प्रत्याहार का वर्ण क है, तो कृष्णः करोति, ऐसा यह रूप बन जाएगा। समझ में आ गया साथियों आप लोगों को? रामः पठति, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, चलिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, आपको पीडीएफ तो वैसे दी जाएगी ही, पर फिर भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं। एक और नियम आता है साथियों, विसर्जनीयस्य सह। क्या आता है? विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, ये सूत्र यहां पर आता है। ये ऐसा कहता है कि विसर्ग को स हो जाए, स हो जाए। अच्छा, कब हो जाए विसर्ग को स, कब हो जाए? जब हर वर्ण पीछे हो, तो हर वर्ण परे रहने पर, हर वर्ण परे रहे तो विसर्ग को क्या हो जाए? स हो जाए। अच्छा, मतलब ये जो विसर्ग आपने किया था अभी र के स्थान पर, इसको, इसके पीछे अगर खर वर्ण होगा, ध्यान देना, यहां पर नियम बता रहा हूं कि र के बाद यदि खर वर्ण रहेगा तो र को हमने विसर्ग कर दिया साथियों। क्या कर दिया? विसर्ग कर दिया। ठीक, अब ये खर वर्ण हो गया। र के बाद जब भी खर वर्ण रहेगा तो हमने र को क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। लेकिन अब विसर्ग के बाद खर वर्ण तो खर वर्ण ही रहेगा। ठीक, तो उसके बाद विसर्ग के बाद खर वर्ण रहे तो इस विसर्ग को आप पुनः स कर दें। और यदि विसर्ग इस र के बाद कुछ भी ना रहे, रिक्त स्थान रहे, तब तो नित्य विसर्ग होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कंटेंट आप ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखना कि खर के बाद में, हाँ, र के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो र को विसर्ग हो जाए, और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण रहने पर चाहे तो आप इसको विसर्ग रहने दें, चाहे तो इसको आप स बना दें, आपका ऐच्छिक नियम है। नियम ये बता रहा है कि विसर्जनीय से सह, विसर्ग को स करेंगे खर प्रत्याहार के वर्ण के परे रहते। इसीलिए नमस एक शब्द था, पीछे ते ऐसा एक शब्द था। अब ध्यान देना, नमस के स के स्थान पर हमने र किया, अब पीछे ते ऐसा था। अब नमस के स के स्थान पर र किया, र के स्थान पर वापस विसर्ग किया, क्योंकि आगे खर प्रत्याहार का वर्ण था। खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र कहता है कि खर प्रत्याहार का वर्ण पीछे रहे, र के बाद खर रहे, तो र को हम विसर्ग करेंगे। लेकिन अब फिर आगे नियम आता है कि विसर्ग के बाद वो खर तो खर रहा है, आप चाहें तो उसको वापस से इस विसर्ग को स बना सकते हैं और नमस्ते ऐसा रूप आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसी प्रकार एक शब्द है, मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ वो शब्द। इसी प्रकार से यहाँ पर बता दूं कि पुरः शब्द है और आगे कर दिया करोति। क्या कर दिया? करोति। अब पीछे पुरस के स को हम क्या बनाएंगे? र कर दिया, स जुषोरु सूत्र से, और आगे क्या है? करोति, ऐसा यह शब्द है। ठीक हो गया। अब रो को हम क्या करेंगे? विसर्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र कहता है। तो यहाँ पर पुरः और र के स्थान पर क्या कर दिया? विसर्ग कर दिया। आगे क्या था? करोति शब्द था। और एक सूत्र नियम आया विसर्जनीय से सह, जो विसर्ग आपने किया है उसको आप चाहें तो वापस आप स में बदल सकते हैं, अगर आगे खर प्रत्याहार का वर्ण हो तब। तो क है वो खर प्रत्याहार में आ रहा है, इस वजह से इस विसर्ग को हम वापस से स बना देंगे और पुरस करोति ऐसा यह रूप बन जाएगा। साथियों समझ में आ गया? नमस्कार, नमस्ते, पुरस करोति, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। चलिए साथियों, बहुत ही आनंददायक रहा है। चलिए, पुरस्कार। हाँ, आपस में बातें ना करें, आप बस समझे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस कंटेंट को आप समझे। हाँ, एक बात होगी, अभी यदि विसर्ग को आगे कोई वर्ण ना रहे तब हमें क्या करना गुरुजी? तो देख लीजिए, जब कोई वर्ण ना रहे तब हमें क्या करना वो मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ कि खरवसाने और विसर्जनीय वही सूत्र है। वो कहता है कि र के बाद, इस र के बाद यदि रिक्त स्थान रहे, क्या रहे? रिक्त स्थान रहे, रिक्त स्थान रहे तो इस र को क्या हो जाए साथियों? विसर्ग हो जाए। बस इतनी सी बात हो, तब नित्य विसर्ग होगा। क्या होगा? नित्य विसर्ग। अब यहाँ सो आप नहीं कर सकते, यहाँ पर नित्य विसर्ग का विधान है। खर प्रत्याहार रहेगा तो चाहो तो विसर्ग कर लो और चाहो तो
चाहो तो स कर लो, विसर्जनीय स सूत्र वहां पर काम करेगा, ठीक। लेकिन यदि यदि आपके यहाँ पर र के बाद में रिक्त स्थान रहेगा तो नित्य विसर्ग, जैसे कि रामस शब्द था, ठीक है, अब आगे कोई शब्द नहीं है, फिर राम स के स्थान पर र किया, रामर शब्द बना। इस र के स्थान पर हमने विसर्ग किया, अब आगे कोई शब्द है नहीं ना, र के स्थान पर हमने विसर्ग कर दिया और राम है, ऐसा यह शब्द बना। आपको बनी बनाई चीज मिली, राम रामू राम, ये अब आप पढ़ पाते हैं। इसी प्रकार और भी शब्द हो, जैसे कि आपको कृष्णस शब्द मिला, क्या मिला? कृष्णस शब्द मिला। अच्छा, कृष्णस के अंदर स को हम क्या करेंगे? र में बदल दिया, आगे कोई वर्ण है नहीं, ठीक है। अब र को हम वापस से क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। अब कोई विसर्जनीय सूत्र यहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि खर प्रत्याहार का वर्ण पीछे है नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, बहुत ही बढ़िया साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिक्त स्थान, र के बाद रिक्त स्थान रहने पर नित्य विसर्ग हो जाएगा, रामः बना। हाँ, चलिए हो गया, बहुत ही आनंददायक है वह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और नियम आता है साथियों, और वो नियम बहुत ही शानदार है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी है, तो इसको हम समझेंगे उस नियम को। एक नियम है, वो कहता है कि अतो, अच्छा नियम नंबर 3 वहां पढ़ लिया, अब ये चौथे नंबर का नियम है, ध्यान रखना। अतो रोर लुता, अतो रोर लुता दप लुते, अतो रोर लुता दप लुते, अतो रोर लुता दप लुते, ये सूत्र है। ये क्या कहता है, ध्यान रखना। अत, क्या क्या? अत, ओ अत, अत ओ पुला प्लुता अदप प्लुते, अतः रोह अप्लुतात अप्लुते, अतः रोह अप्लुतात अप्लुते। यानी कि अ के बाद, अक्षम्यताम, यहां पर देख लेना, र के बाद क्या है? र के बाद क्या लिखता हूं मैं? र के बाद, र के पूर्व, र के पूर्व व पर में, र के पूर्व व पर में रस्व अ रहने पर, र के पूर्व व पर में, हाँ, अतो रोर, अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते। यानी कि र के पूर्व व पर में रस्व अ रहने पर, कौन सा रस्व अ रहने पर, रहने पर र को उ हो जाए, क्या हो जाए? र को उ हो जाए। ध्यान देना साथियों, र के पूर्व व पर में, ठीक है, र के पूर्व व पर में रस्व अ रहने पर र को उ हो जाए साथियों। ठीक हो गया साथियों, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कैसे होगा? ऐसे होगा, मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि ये र है, स के स्थान पर क्या किया था हमने? र किया। अब र के पीछे अ हो और र के पहले भी अ हो, जब कभी भी ये र जो है, ये र के पीछे भी अ हो और र के पूर्व में पहले भी अ हो, तब र को उ हो जाएगा। ठीक हो गया। जब दो स्वरों, दो रस्व अ के बीच में र फंस जाएगा, दो रस्व अ के बीच में र फंस जाएगा, तब वो उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उ हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखना। अतो रोर प्लुतात अप्लुते, प्लुतात अप्लुते है ना, अप्लुत और अप्लुत अ हो, अप्लुत माने के रस्व अ हो, क्या हो? अप्लुत। हाँ, रवि सिंह जी पूछ रहे अप्लुत क्या है? अप्लुत माने के रस्व हो, यानी कि उसके अंदर प्लुत की गणना हो ही नहीं। अब प्लुत तभी होगा जब दीर्घ होगा, तब दीर्घ तक ही नहीं पहुंचेगा तो प्लुत कैसे हो जाएगा? तो यहां पर इसे बता रहे हैं, अप्लुतात अप्लुते, ठीक है, कि अतो रोह अप्लुतात अप्लुते, अप्लुत आगे भी अप्लुत हो और पीछे भी अप्लुत हो, अप्लुत माने कि रस्व अ हो, ठीक है। तो यहां पर रस्व अ का रस्व अ रहे कब? रो हो, मतलब रो के पीछे और आगे अप्लुतात अप्लुते, अप्लुत अ रहे
और अप्लुत अ रहे, र हो, र के आगे और पीछे दोनों जगह अप्लुत अ रहे, तब इसको क्या हो जाए, रू, यहाँ र के अंदर उ मिला है तो रू ऐसा बना, रो ऐसा बना। ठीक, तो यहाँ पर रो ऐसा कर दिया, तो र के आगे और पीछे दोनों जगह यदि रस्व अ रहेगा तो र का उ हो जाएगा। ठीक हो गया साथियों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम समझते हैं कैसे यह हुआ। तो देख लीजिएगा यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे नियम मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ। देख लीजिएगा साथियों, बहुत ही सरल और अच्छी यह एक संधि है। देखिएगा यहाँ पर शिवस धन अर्च्य, शिवस धन अर्च्य, यह एक सिद्धि है। शिवस धन अर्च्य एक शब्द है। अब इसके अंदर हम क्या करते थे, पहले शुरू से नियम क्या किया हमने कि शिवस स के स्थान पर क्या करते थे, हम र करते थे। सबसे पहला वाला नियम याद करो, स्वरू र करते थे। पीछे क्या है, अर्च्य है, क्या है, अर्च्य है। अब ध्यान देना, शिव और र, अब व के अंदर क्या है, अ है, इस व में कि व के अंदर अ है और पीछे क्या है, र है। ठीक है, उसके पीछे क्या है, अर्च्य का अ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये र है, वो उसके आगे भी अ है, पीछे भी अ है। ये र था, उसके आगे व के अंदर अ छुपा हुआ है और पीछे अर्च्य का अ है। समझ में आ रहा साथियों आप लोगों को? र के आगे भी अ है, र के पीछे भी अ है, र से पहले भी अ हो, र के बाद भी अ हो, तो बेचारा र फंस गया। बोला गुरुजी को जाके, पाणिनि गुरुजी बचाओ, क्या करूं मैं, दोनों स्वर अ के बीच में फंस गया। तो बोला तू ऊ हो जा। क्या हो जाएगा, ऊ हो जा। यदि तुझे अपनी रक्षा करनी है तो तू ऊ हो जा, अपना रूप बदल दे। तो ये रूप बदल के क्या हो गया, ऊ हो गया साथियों। क्या हो गया, ऊ हो गया। जब वो ऊ हो गया तो फिर आगे जैसा था वैसा रूप हम लिख देंगे। शिव, व के अंदर अ है, ठीक हो गया। आगे क्या है, अर्च्य है, अर्च्य। तो बस इतना नियम यहाँ पर, ये अतो रो प्लुताद प्लुते का नियम यहाँ पर यहाँ तक लागू होता है। इससे आगे साथियों संधि बदल जाती है। ठीक है, शिव अ, फिर उ, र के स्थान पर उ हो गया, पीछे अर्च्य है। अब एक नियम और काम करता है, जब कभी भी अ के बाद उ आएगा, गुण संधि में हमने सुना है अ के बाद उ आएगा तो हम क्या कर देंगे, उसको ओ कर देंगे। तो ये अ और उ मिलके, दोनों ही वर्ण मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। और इस व के अंदर जो जाएंगे तो ऐसा रूप बन जाएगा शिवो। पीछे क्या बचा, अर्च्य बचा। क्या बचा, अर्च्य। अब एक और नियम यहां पर काम कर रहा है, कौन सा वाला, आगे ओ हो और पीछे रस्व अ हो। वो रस्व अ आगे वाले ए अथवा ओ में बदल जाता है, आगे वाले वर्ण में जाके मिल जाया करता है, उसे हम पूर्व रूप कहते हैं। ये अ जाके ओ में समा जाएगा और अ के स्थान पर उसके समाधि के तौर पर एक अवग्रह आ जाएगा और वो जो रूप बनेगा वो इस प्रकार हो जाएगा कि शिवो, शिवो, और अ के स्थान पर ये अ जाके इसमें समा जाएगा, यहाँ से उठेगा जाके इसमें जाके समा जाएगा, अ के स्थान पर अवग्रह आ जाएगा और शिवोर्च्य, ऐसा यह एक रूप हो गया। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि शिवोर्ज्य में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन पे डिपेंड होगा, ऑप्शन से डिसाइड होगा कि कौन सा वाला राइट होगा। ध्यान दीजिए, ये ऐसा दे सकता है कि विसर्ग संधि, क्या दे सकता है, विसर्ग संधि। अब दे सकता है यहाँ पर ये कि वृद्धि संधि, क्या दे देगा, वृद्धि संधि। ठीक, या दे देगा यण संधि, या दे देगा व्यंजन संधि। ठीक, अब ऐसा देगा तब आपको विसर्ग राइट कर देना है। ठीक हो गया। चलिए, और अगर ऐसा दे दे तो प्रश्न यही है, शिवोर्च्य दे दे और पूछे कि इसके अंदर कौन सी संधि है, और ऑप्शन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अ ऑप्शन में ऐसा दे दे, फिर ब में, फिर स्व में और फिर द में। तो अ ऑप्शन ऐसा दे दे कि यहाँ पर पूर्वरूप संधि है, कौन सी है, पूर्वरूप दे दिया। ऑप्शन में दे दिया पूर्वरूप दे दिया। ठीक है, ब में दे दिया व्यंजन दे दिया। ठीक है, और स्व में दे दिया यहाँ पर वृद्धि दे दिया, स्व में क्या दे दिया, वृद्धि संधि दे दिया, और यहाँ दो में दे दिया यण संधि। अब क्या राइट करेंगे, अब पूर्वरूप संधि राइट करेंगे साथियों। ठीक हो गया, अब पूर्वरूप राइट, क्योंकि अब अच्छा यहाँ विसर्ग दिया पूर्वरूप। हाँ, और ऐसा भी दे सकता है कि ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए तो, कि जैसे मैं आपको पूछ लूं यहाँ पर प्रश्न, ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे आप लोग, तो क्या करना मैं आपको सिखाता हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसा दे दे, मैं एक और उदाहरण आपको दे रहा हूँ। ठीक हाँ, यहाँ पर ऐसे दे दे कि पूर्वरूप दे दिया, यहाँ पर विसर्ग दे दिया। ठीक, और तो अब 100 में जरूर देगा,
यदि ये दोनों ही देता है तब स में एक ऑप्शन और डालेगा कि अ ब उभौ, अ ब उभौ, तब आपको क्या करना रहेगा, तब अ और ब दोनों है, दोनों करना रहेगा। ठीक हो गया। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, सस धन अपी तो वहां भी सोपी ऐसा बनेगा, कस धन अपी कोपी ऐसे रूप बनेगा। ठीक हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण कई सारे हो सकते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण लिख करके दे देता हूँ। ठीक है, आपको उसको बनाना है। ठीक हो गया, आपको कैसे बनाएंगे, जैसे कि सस धन अपी, इसको आपको बना के मुझे बताना है। ठीक है, और कस धन अपी, ये भी आपको मुझे बना के बताना है, कस धन अपी। हाँ, रामस धन अवदत्, रामस धन अवदत्, अवदत्, इसको भी आपको मुझे बना के बताना है। ये 3 उदाहरण आप मुझे बना के बता दीजिए कमेंट में। अभी एक और नियम यहाँ पर आता है जिसका नाम है 5वें नंबर का नियम, और मैं आपको बता देता हूँ। हशीच एक सूत्र है साथियों। कौन सा सूत्र है, हशीच। क्या है साथियों, हशीच, ऐसा यह सूत्र है। और हशीच सूत्र ऐसा कहता है कि र के बाद हश प्रत्याहार का वर्ण रहे, हश वर्ण, हश वर्ण रहने पर भी, हश प्रत्याहार का वर्ण रहने पर भी, हाँ बहुत बढ़िया साथियों, आप बहुत होशियार लोग हैं, आपने फटाफट बना के बता दिया। उत्तमम साथियों, उत्तमम। रहने पर, र के बाद हश वर्ण रहने पर भी र को उ हो जाए, र को क्या हो जाए, उ हो जाए। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये र है, दिख रहा है आपको, र दिख रहा है। इस र के बाद में यदि हश प्रत्याहार का वर्ण रहे, हश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, हश प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन आएंगे, हयवरट सूत्र के ह से लगाकर जब गर्दश के श पर्यंत कौन से हो गए, हश प्रत्याहार हो गया। ठीक, तो हश प्रत्याहार का वर्ण आएगा र के बाद, तब भी र को क्या हो जाएगा, तब भी र को क्या हो जाएगा साथियों, उ हो जाएगा, र को क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए अभी समझना। अब र के बाद कोई हश प्रत्याहार का, र के पहले तो अ रहेगा, ये पक्का है। ठीक, पहले अ रहेगा, और र के अ के बाद र आए, अब र के बाद फिर अ आए, तो हमें अतो रो प्लुते सूत्र लगा करके हमको रूप बनाना। ठीक है, शिवर्चा पूर्व रूप संधि की नियम लागू होगा। अभी अ के बाद र आया, अब र का उ हो जाएगा, अ और उ मिलेगा तो ओ तो होगा, पर पूर्व रूप संधि का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि पीछे हश वर्ण है। तो पीछे हश प्रत्याहार का वर्ण रहने पर भी इस प्रकार से रूप बन जाएगा, जैसे कि मनस धन जह। बताइए मुझे, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। ये मनस के स के स्थान पर क्या हो जाएगा, र, पहले वाला नियम, सबसे पहला नियम। अब पीछे क्या है, ज है। अब बताना, न के अंदर अ है कि नहीं है ना, तो न के अंदर अ है, तो म न आधा बचा, अ को निकाल के मैंने बाहर रखा है, आगे र है आधा और पीछे ज है। अब र के पहले तो अ है और पीछे ज है, अब र को क्या कर देंगे हम, उ कर देंगे, क्योंकि ज है वो हश प्रत्याहार में आता है, हयवरट लण यमंग जब गर्दश जब गर्दश। ठीक, तो जब गर्दश के श तक हमें को गिनना है, तो उसके अंदर जब गर्दश में ज आ रहा है, यानी कि ज है वो हश प्रत्याहार में आता है, इस वजह से यहाँ पर ज के स्थान, ये पीछे ज आ रहा है, वो हश प्रत्याहार का वर्ण है, इस वजह से र के स्थान पर हम क्या कर देंगे, उ कर देंगे। आगे तो अ था ही और उसके आगे मन ऐसा था ही। ठीक, और पीछे क्या होगा, ज तो जैसा था वैसा वैसा, र की ही बात है, र को हमने उ बना दिया। ठीक हो गया साथियों, समझ में आ रहा आप लोगों को। अब ये और उ मिलेगा, ओ नहीं बन जाएगा, और जब ओ बन जाएगा तो न के अंदर जुड़ जाएगा, तो मनो ऐसा बन जाएगा, और पीछे ज जुड़ जाएगा, मनोज ऐसा रूप बन गया। ठीक हो गया, मनोज किसी का यदि नाम है तो बताना मनोज शब्द में कौन सी संधि हुई साथियों, विसर्ग संधि हुई। कौन सी हुई, विसर्ग संधि। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने भी उत्तर अच्छे अच्छे दिए हैं, मैं समझ गया। चलिए ये सब चीजों को आपने बता दिया है। हाँ, र के पहले भी अ हो और र के बाद भी अ हो, तब भी र को उ हो जाएगा, और र के पहले तो अ हो ही, पर बाद में यदि हर्ष प्रत्याहार का वर्ण रहे तब भी ऐसा उस र को उ हो जाएगा, और फिर बाद में गुण संधि का नियम लागू होगा, पर रूप का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि पीछे कोई अ नहीं था।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको समझते हैं और भी, जैसे कि पयस धन रथ, आपको ये इसको आपको बनाना है, ठीक। पयस धन धरह, इसको भी आपको बनाना है, ठीक है। चलिए एक और मैं बता देता हूं आपको, मनस धन रथ, इसको मैं आपको बना के बता रहा हूं साथियों, ध्यान रखना। मनस धन रथ मैं आपको बना के बता रहा हूं। मनस के अंदर स है, स को र बना देंगे तो मनर ऐसा रूप बन जाएगा। पीछे रथ है, ध्यान देना, ठीक है। इस र के स्थान पर हमने क्या कर दिया, उ। अब ये र है वो हर्षिचव के अंदर हर्ष प्रत्याहार में आता है, इस न के अंदर अ छुपा हुआ है, तो ऐसा ये मन न है ना, न पूरा है, क्षमता, हाँ, और पीछे रथ है, इस प्रकार से हो गया। जब इसको पूरे को जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि मन के अंदर उ जुड़ेगा, मनो बन गया, और रथ हो गया तो मनोरथ, ऐसा रूप बन गया, ठीक हो गया, मनोरथ। इसी प्रकार पयस दन रथ पयस दन धरह, इसको भी आपको बनाना है, ठीक हो गया साथियों। आप चाहे वैसे वैसे ऐसे कई सारे उदाहरण और भी बना सकते हैं। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दे देना साथियों। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके उदाहरण ये बनेंगे क्या, मुझे आप जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं, मुझे जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्रम कमेंट में मुझे आप बताएं। हाँ, यदि मैं ऐसा यहां पर लिख दूं, इसको भी आपको बनाना है, बालस धन चलिए आगे इसको इधर कहीं लिखते थे, ये हमको बना के बताना है। और ये मनोजों को मैं मिटा देता हूं, मनोज को आपने पढ़ लिया है। चलिए अगर ऐसा बनाना हो आपको, मनोज हमारा एक बहुत अच्छा छात्र है, ठीक है, तो मेरे को उसी का उदाहरण आ गया साथ में, इसलिए इधर ऐसा बनाना हो कि बालस धन हसती, बालस धन हसती, इसको बनाना है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बनाइए, मुझे बताएं। और आपको करना हो ऐसा कर देना हो कि मूर्खस धन लिखती, तब क्या बनेगा, ये भी आप मुझे बना के बताएं, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं मुझे। बालस हसती, बालो हसती, बहुत बढ़िया। निरुपमा जी बता रही है बालो हसती, उत्तमम साथियों, उत्तमम। सुनील सुथार जी बता रहे खाना खाया सर आपने, नहीं सर, आज हमने खाना नहीं खाया है। हाँ, मेरे खाने की टेंशन आप ना लें। चलिए फिर भी आप पढ़ने की टेंशन ले, आप पढ़ लीजिए साथियों। चलिए मूर्खस धन लिखती, तो इसको आप लोग बनाना है, और बालस हसती, ये सारे रूप आपको बनाने सरल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है साथियों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट इत्यादि भी आप ले सकते हैं।